17,300 के पार निकलता हुआ निफ्टी और तेजी बढ़ती हुई दिन की ऊंचाइयों पर है। मजबूती के साथ कारोबार करते हुए हम बाजार पर आखिरी 1.5 घंटा इस हफ्ते की शुरुआत में पहला ही दिन है और मजबूती है शानदार। बचे हुए समय में क्या करें और क्या करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक्ड बाजार है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आ रहा है। लेवल से हम देख रहे हैं बाजार में मूवमेंट है। अब ऊपरी स्तरों पर क्या होगा ये जानना है जरूरी, और इसके लिए अनिल जी से लेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, जानेंगे बाजार का नजरिया भी। पता है सर, इस समय की बड़ी बातें क्या लगे? बड़ी बात यही कि दीप 1% की तेजी आपको सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनती हुई नजर आएगी। 17,300 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी 37,900 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऑटो और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी है। फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में हल्का फुल्का दबाव आपको दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स नीचे से रिकवर होकर सिर्फ 50 अंक नीचे बचे हैं। 150 अंक नीचे थे, तो धीरे धीरे अच्छी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आती दिख रही है और उससे फायदा मिलता दिख रहा है। यूरोप में हल्की फुल्की खरीदारी है। 1/4% की मजबूती आपको यूरोप के बाजारों में दिखेगी। तो कहानी यही है दीप के मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ बाजार और दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए हफ्ते के पहले दिन हम जब आखिरी 1.5 घंटे में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल, और नतीजों का भी सीजन है। कुछ नतीजे आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, उस पर भी होगी सर से चर्चा। बट जबरदस्त एक्शन बना हुआ है और 1-2 दिन हमने बीच में थोड़ा रोटेशन देखा था, थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट देखा था, बट वापस ब्रॉड बेस पार्टिसिपेशन है। और एक बात जो आज सुबह आप कह रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप्स में नजर रखनी चाहिए। इंडेक्स में जो एक्शन है बट ज्यादा एक्शन आपको स्टॉक्स में आ रहा है। एब्सोल्युटली दीप, मतलब कहीं भी एक्शन की कमी है ही नहीं है एक्चुअली। दिग्गज भी मजबूत है और दिग्गजों में आप देखिए जो लीडर्स हैं वो मजबूती के साथ चल रहे हैं। जो लैगार्ड्स हैं जो पीछे रुके हुए थे, अब धीमे धीमे वहां पर खरीदारी आती दिख रही है। क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जिस तरह से एक्शन आ रहा है, आज देखिए आज आपका 12-13% आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऊपर है। क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रिजल्ट वाकई में इतने अच्छे? किसी और समय होता तो शायद 12% नहीं भागता, लेकिन अंडर ओन्ड स्टॉक है। लोगों के पास है ही नहीं और भाव ऐसे हैं कि जहां पर 12% मायने नहीं रखता। अगर 65 रुपए वाला स्टॉक 35 रुपए हो गया और 35 रुपए में अगर 12% बढ़ भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। और इसीलिए आज सुबह मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर खरीदने हैं तो नीचे से अगर आप देखेंगे कितना बढ़ गया तो आप जिंदगी में ले नहीं पाएंगे और वो तरीका भी गलत होगा। आपको देखना ही होगा कि ऊपर से कितने गिरे हुए हैं, गिरने के बाद कितना बढ़ा है। अगर ऊपर से 100 का 50 हो गया, 50 का 60 हुआ तो अभी आप कुछ भी नहीं बढ़े, अभी भी जगह है। नो डाउट वैल्यूशंस और रिजल्ट्स और वो अपनी जगह में, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो, उस हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अगर फंडामेंटल रीजन से खराब हुआ तब तो एक अलग बात है, बट जनरली मार्केट के मूड माहौल के साथ जो स्टॉक करेक्ट हुए हैं और जहाँ पर अब गुंजाइश बन सकती है, तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन तो कम से कम आप और कह सकते हैं कि ये तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और फैलेगी और बढ़ेगी और वहाँ पर फोकस करना चाहिए। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैश के स्टॉक्स हों, वायदा कारोबार में भी अच्छी क्वालिटी के कई सारे मिड कैप्स हैं। वहाँ पर जनरली फंड्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं खरीदारी करने के लिहाज से, वहाँ आपको चर्निंग होती हुई दिखेगी। बाकी तो फ्लोज मजबूत है ही है, स्क्रीन आपको मजबूती दिखा रही है। और सबसे बढ़िया बात ये देखिए, ये इतना बेहतरीन मार्केट है कि आपको एकदम परफेक्ट लेवल पर रुकता हुआ नजर आता है। इससे बढ़िया मार्केट हो ही नहीं सकता कि आपको खुलने के बाद वो लेवल पर एंट्री दे जो आप चाहते हैं, ड्रीम एंट्री। 37,425 के आसपास बैंक निफ्टी पर, आज का लो 37,407 है। निफ्टी पे 17,150, 17,200, आज का लो 17,154। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अगर आप खुलने ओवरनाइट रिस्क ना भी रखे, खुलने के बाद भी आप सही लेवल पर एंट्री कर ले। और फिर मैं बार बार कहूंगा, पहले लेवल पर ही एंट्री करना है, पहले इंपॉर्टेंट लेवल पर नहीं, पहले लेवल पर ही एंट्री करना है। और जो एंट्री दी आज फिर से निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, कमाल है। अब आपको ऊपर की तरफ क्या देखना है? 17,350, 17,425 ऊपर की रेंज अब बनेगी निफ्टी के लिए, जो टारगेट के तौर पर है। जिस स्पीड से बढ़ रहा है 350 तो आ ही चुके हैं, ज़्यादा क्या बचा है। सो नेक्स्ट टारगेट 425 के आसपास का बनता है निफ्टी में, 350 के ऊपर। बैंक निफ्टी 37,950, 38,025। ये एक्चुअली नॉट 37,950, 38,025, ये हल्की सी रुकावट है। रुकावट की रेंज की शुरुआत है ये, और रुकने की जगह है 38,200। सो ब्रॉडली 38,200 की रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर आके रुकेगी, जैसे 37,425 के आसपास निफ्टी रुक सकता है। वहां से फिर हम देखेंगे आगे और किस तरह के संकेत बनते हैं। एक तरफा तेजी ग्लोबल मार्केट्स में भी हो रही है, हमारी भी हो रही है। और न सिर्फ हमारे सिर्फ मार्केट्स बढ़ रहे हैं, बाकी आपका डॉलर इंडेक्स आपके लिए फेवरेबल है, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स फेवरेबल है, कच्चा तेल फेवरेबल है, ठीक है, और आपका रुपए का चाल फेवरेबल है, बिल्कुल, एफआईज की खरीदारी फेवरेबल है, तकनीकी तौर पर बाजार टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है। सिर्फ एक ही चीज लोगों को लगता है वो है कि बहुत बढ़ गया थोड़ा सा, तो बहुत बढ़ गया तो कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़ने दो। अगर आप चाहते हैं कि बहुत बढ़ गया और ना बढ़े तो उसका एक ही तरीका है,
शॉर्ट ना करें। शॉर्ट ना करें, हाँ। क्योंकि जितना ज्यादा लोग शॉर्ट करते हैं उतना ज्यादा और ज्यादा बढ़ता है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। सो अगर आप चाहते हैं, अगर आप उस खेमे में हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गया और नहीं बढ़े, तो फिर आप शॉर्ट मत करिए, नीचे आने पर खरीदिए। और अगर आप लॉन्ग वाले मूड में ही हैं तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं, आपकी लॉन्ग आप ट्रेल करते जाइए और पहले सपोर्ट लेवल पर फिर से खरीदिए। सिंपल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, तो बाय एंड डिप्स का मार्केट है, दिमाग मत लगाइए। ऊपरी स्तर पर थोड़ा गिरे तो वापस आप एंट्री ढूंढ सकते हैं। थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा और उनकी स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। पर आइए, आज खबरों के दम पर कौन से शेयर्स में एक्शन आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए कुशल अरमान दोनों से जानते हैं। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स। बिल्कुल दीप, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में नंबर्स ही फोकस में है। इनफैक्ट आज के दिन में अभी भी यूपीएल और आईटीसी इनके नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से स्कॉट्स और साथ साथ मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स पर भी नजर रहेगी। कल के दिन में एफएनओ स्पेस से बॉश लिमिटेड, साथ ही दीपक नाइट्रेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडस टावर्स, सीमेंस और वोल्टास के नंबर्स पर आपको फोकस करना है। और एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाले में काफ़ी सारे शेयर हैं, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, अबाउट इंडिया, कमिंस, डीएलएफ, जेके सीमेंट, रामको सीमेंट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज शामिल हैं। 3 अगस्त बुधवार यहाँ पर एफएनओ स्पेस की लंबी सूची है नंबर्स के लिहाज से। सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल है, साथ ही बिरला सॉफ्ट पर नजर रखिए, चंबल फर्टिलाइजर्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंटरग्लोब एविएशन, लुपिन, पीआई इंडस्ट्रीज और वोडाफोन आइडिया समेत गुजरात गैस के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे 3 तारीख को। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक भी 3 तारीख से शुरू होगी और जिसका फैसला 5 तारीख को सुनाया जाएगा, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। और एक्स डिविडेंड में मारुति सुजुकी और कोफोर्ज के शेयर जो हैं आपको होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। पर नतीजे काफी सारे आ चुके हैं, आइए जानते हैं कुछ नतीजों के बारे में, कुछ और खबरें जो अरमान लेकर तैयार है। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। एमको सीमेंट पर ध्यान रखिएगा, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आपको गिरावट तो दिखेगी, पर जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में देखेंगे आपको लगभग 34% की बढ़त है। आय में भी आपको दिखेगा लगभग 44% की बढ़त के साथ लगभग 1230 करोड़ के आसपास, 1230 करोड़ से बढ़कर 1770 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। और अगर कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे, कामकाजी मुनाफा भी 364 करोड़ से हालांकि घटकर 300 करोड़ पर आया है। और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी आपको कट देखा गया है, पर हमारा अनुमान 15.7% का था और मार्जिन्स जो आए हैं वो 17% के आसपास आते हुए दिखे हैं। वरुण बेवरेजेस पर भी ध्यान रखिएगा, मुनाफा लगभग 156% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा देखेंगे वहां पर भी 120% का उछाल देखा गया है और कंपनी ने 2.5 का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। अल्काइल अमाइंस मुनाफा लगभग फ्लैटिश 4.5% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे वहां पर आपको 4.5% का उछाल देखा गया है और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में कट देखा हुआ है 28.3% से घटकर 24.5% पर आते हुए दिखे हैं। अरविंद लिमिटेड आय 60% बढ़कर आई है। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें वो 98% बढ़कर आता हुआ दिखा है और कंपनी को जो पहले घाटा था वो घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। अब खबरों पे आ जाते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर ध्यान रखिएगा, एमसीएलआर की जो दरें हैं इन्होंने 0.15% से बढ़ाई है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने भी दरें बढ़ाई हैं, वो उन्होंने 0.10% बढ़ाई है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स कंपनी को 290 करोड़ का एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलते हुए दिखा है। कोल इंडिया का एक अपडेट आता हुआ दिखा है जिसमें जुलाई में जो उत्पादन है वो कुल 11% बढ़कर आया है। वहीं अगर कोल बिक्री की बात करेंगे तो वो 8.1% बढ़कर आती हुई दिखी है। और अंत में मेरे पास कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 1 करोड़, टाटा स्टील 37 लाख, ओएनजीसी लगभग 30 लाख, एसबीआई 27 लाख और पारादीप फोस्फेट लगभग 15 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये हैं ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे और वक्त है बिगुल्स का। पहला बिगुल वागले साहब के लिए हमेशा की तरह, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, इतना मार्केट ऊपर चला है लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी भी गिरेगा और हम ट्रैप हो जाएंगे। मुझे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतने आइडियाज आ रहे हैं कि आज अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं 3 या 4 कॉल दे दूं, लेकिन मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा। फिलहाल मैं 1 से शुरुआत करूंगा। वागले साहब, बाकी लोगों का ऑडियो डाउन कर देता हूं, बोलूंगा इनका कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा। अपने पास सारे तरीके, आप तो बोलो किस किस का करवाना है, या खाली आशु जी का करवाने से हो जाएगा काम? नहीं, मैं बाकी के स्टॉक्स मेरे साथी कवर करेंगे, उनके लिए छोड़ता हूं जी। मेरा स्टॉक है मन्नापुरम, 100 के लेवल क्लियरली एकदम स्ट्रांगली ब्रेक किया। 103 का भाव है, 103 102 ये रेंज में बाय करें। 99.50 का स्टॉप लॉस।
110 112 तक के लेवल्स में कल तक देख रहा हूँ। 110 112 के लेवल्स के लिए करें खरीदारी। मनापुरम में पहली पिक आती हुई दिख रही है। बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। नमस्कार किरण जी, बताएं सर। जी वेरी गुड आफ्टरनून दीप, आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून। और बाय करके चलना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छे एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरे टारगेट्स 2490 2520 के देखने को मिलेंगे आज कल में, और आपका स्टॉप लॉस 2370 का रखना बहुत जरूरी होगा। जिस तरीके से वॉल्यूम से ये स्टॉक ऑटो एंसिलरी स्टॉक चल रहा है, मेरा मानना है कि ये मैंने जो टारगेट्स दिए वो आराम से हासिल हो जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो आराम से हासिल होने वाले टारगेट हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के। आपके लिए राय खरीदारी की। एक बार जरा टारगेट आराम से कौन कौन से आने वाले बताएं किरण जी फिर से। 2490 2520 2490 2520 के स्टॉप टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए राय। आइए आशु सर से भी एक बार राय ली जाए। आशु सर, स्वागत है आपका। पहले तो बधाई कि आपने लगातार कहा है कि इंडेक्स पे गुस्सा नहीं उतारना है, शॉर्ट नहीं करना है, और अभी भी नहीं करना ना सर? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं करना। 16,600 पे आपको कहा था, और अनिल जी हर घंटे ट्वीट करके कह रहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉल सेलर्स का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इमेज बदली कि नहीं बदली? हर घंटे ट्वीट करने के बाद हर घंटे ट्वीट एक मिनट आशु, ये हर घंटे ट्वीट करने के बाद कोई इमेज में बदलाव आया है? लोग पहले के मुकाबले में कम डर रहे हैं अब आपसे? नहीं अनिल जी देखिए, वो मैटर नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल जी देखिए, अल्टीमेटली ओवर द पीरियड अनिल जी कुछ एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग 2008 से जानते हैं, कुछ लोग 2016 में जानते हैं, कुछ लोगों ने 2020 में जाना। तो अनिल जी जो ओवर ए पीरियड ऑफ जान जाएगा ना, उसको समझ आ जाएगा अनिल जी हम तेजी भी दम से करते हैं और मंदी भी दम से करते हैं। तो ऐसा नॉट मैरिड टू एनी व्यू, हम सिर्फ मार्केट के साथ हैं, लेकिन जो भी करते हैं अनिल जी मतलब मंदी भी मिस नहीं करते हैं। तो अनिल जी कमिंग बैक टू दी मार्केट, 16,600 पे उस दिन आपको बार बार कह रहा था कि ये कॉल शॉर्ट करने वाले बिल्कुल मारे जाएंगे और बहुत बुरा हाल हो जाएगा, दिल गेट किल्ड। तो अनिल जी अभी भी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। डिप जरूर आ सकता है, डिप आना भी चाहिए, हेल्दी रहेगा, लेकिन अनिल जी जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है वो इतनी कंफर्टेबल है जो 5 साल की एवरेज की मैं कई बार बात करता था, तो उसके चलते अनिल जी कोई भी मुझे मार्केट में दिक्कत नहीं लगती। लेकिन अनिल जी रहना फ्रंटलाइन के स्टॉक साथ है, मजा उसमें आएगा। मिड कैप भी चलेंगे, लेकिन अनिल जी जितना फ्रंटलाइन पार्टिसिपेट करेंगे वो मजा बहुत देंगे। आप देखिए ना अनिल जी किस तरह से रिलायंस, LNT, HDFC बैंक, डेल्टा कॉप, जितने मतलब कोल इंडिया, सबकी जिस ITC जो कि हम बात करते रहे हैं, सब बात करते रहे हैं, कैसे अनिल जी वन साइडेड चलते आ रहे हैं। तो अनिल जी इस लिस्ट में मैं एक और स्टॉक आज ऐड कर देता हूं जो लेना है इस एक्सपायरी के लिए। जो पहले पिछले हफ्ते तो हमने HDFC बैंक, रिलायंस की बात की थी, भारती की भी बात की थी अनिल जी, जो आपने कहा था, जगाया था मुझे कि भारती में कॉल नहीं दे रहे आजकल। तो भारती भी अनिल जी बहुत तेज लग रहा है। टाटा पावर एक नया स्टॉक ऐड हुआ है अनिल जी हमारी लिस्ट में, जिसका भाव 229.30 चल रहा है। अनिल जी इसकी 220 रुपए वाली कॉल मुझे लगता है लेके बैठ जानी चाहिए इस एक्सपायरी के लिए। और अगर किसी को स्प्रेड बनाना है तो 220 240 1:1 1:2 नहीं अनिल जी तेजी की मार्केट में कोई 1:2 का स्प्रेड नहीं बनाना बेचने वाली साइड पे। तो अगर स्प्रेड बनाना है तो 220 की एक कॉल इन द मनी ले लीजिए और 40 की एक बेच दीजिए, नहीं तो 220 की कॉल ही लेके बैठ जाइए। अनिल जी ये फ्यूचर को रिप्लेस करने के लिए टाटा पावर की कॉल है, तो एक नया स्टॉक ऐड हो गया है। हैविंग सेड दैट अनिल जी मैं एक ना बियर स्प्रेड देना चाहता हूँ निफ्टी में, जो कि प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि RBI पॉलिसी है, यहाँ से डिप भी आ सकता है, लेकिन फिर अनिल जी ऑल सेड एंड डन डिप के लिए शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। जो शॉर्ट करेगा अनिल जी दे विल बर्न देयर फिंगर्स, और वो ऑलरेडी हो रही है, क्योंकि इससे क्या पड़ेगा उससे क्या पड़ेगा, ऐसे ही घटते वक्त बोलते हैं इससे नीचे क्या जाएगा, इससे नीचे क्या जाएगा, नीचे भी कुछ भी जा सकता है, ऊपर भी कुछ भी जा सकता है। तो आप गलत साइड पे अगर बैठ गए तो ये मार्केट अनिल जी आपको कहीं मतलब छोड़ेगी नहीं। तो इंपॉर्टेंट ये अनिल जी शॉर्ट तो नहीं करना, लेकिन एक बियर स्प्रेड है निफ्टी में, अगर आप कहें तो दे दूं, वो भी प्रोटेक्शन है अनिल जी कि अगर 200 पॉइंट का डिप आता है उसके लिए, क्योंकि अगर 200 पॉइंट का डिप आ गया तो अनिल जी मुझे आंख बंद करके लेना है, नहीं आता तो कहीं ना कहीं स्प्रेड हेल्प करेगा, इसलिए अनिल जी वो निफ्टी का स्प्रेड है। तो आपके बियर स्प्रेड के लिए मैं आपसे के पास फिर से आ रहा हूं, तब तक जल्दी से एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT वाला। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है
स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। ये हमारे क्लाइंट्स को भी हमने रेकमेंड किया है थोड़ी देर पहले। जिस तरीके से इसका ओवरऑल फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का कंफर्मेशन आ रहा है। जिस तरीके से ये पैटर्न है, लगभग अराउंड 315 तक के इसके पैटर्न टारगेट्स अवेलेबल है, पर ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 294 तक का स्विंग स्विफ्ट बनना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 272 पे ऑन द फ्रेश नोट, एंड पोजीशन को रिव्यू करना है 294 के ऊपर। 310 एक फाइनल टारगेट होगा, 294 का इंटरमीडिएट टारगेट होगा। खरीदारी करनी है पूनावाला फिनकॉर्प के स्टॉक में। फिनकॉर्प है वो स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। आइए आशु सर के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदार। बताएं सर, आपका बेयर स्प्रेड। अनिल जी, 17,300 जो एट द मनी है उसका एक पुट लेना है और 17,100 के 2 बेचने हैं। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 24-25 रुपए। तो 24-25 रुपए में मैं सेफ कहाँ तक हूँ अनिल जी? 16,900 तक। तो मैं तो चाहता हूँ अनिल जी कि सेफ ना रहे, क्योंकि मतलब जो चीज़ हम ज़्यादा बेचते हैं उसका मतलब होता है कि वहाँ तक नहीं जाएगा। बट अनिल जी अगर चला जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अनिल जी सब कुछ नीचे में बाय करना है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी करेक्शन आएगी। तो मुझे ये एक वो जो विशफुल थॉट होता है ना कि नीचे में लेना है, अब नीचे में अनिल जी आप भी कह रहे हैं कि बाय एट डिप्स है, अब डिप आता ही नहीं है तो क्या करेंगे? डिप नहीं आएगा तो छोड़ तो नहीं देंगे, किसी ना किसी तरह से मार्केट को प्ले करना है और उस डिप के लिए शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना। तो अनिल जी निफ्टी का बियर स्प्रेड बनाना चाहिए 17,300, 17,100, 1:2, 16,900 तक सेफ है। कॉस्ट है 25 रुपए। और अनिल जी किसी वजह से भी 200 पॉइंट का डिप आ गया तो ये 25 रुपए 200 रुपए देके जाएंगे। और अनिल जी उस भाव पे तो 17,100 पे मुझे तो लेना ही है। 16,100 पे तो अनिल जी हमें बिल्कुल ब्लैंकेट बाइंग करनी है। स्टॉक सारे अनिल जी फ्रंट लाइनर सेम है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। रिलायंस सुबह भी बोला है, पिछले हफ्ते भी बोला है, एचडीएफसी बैंक, डेल्टा कॉर्प, आईटीसी, टाटा पावर, कोल इंडिया, भारती। तो अनिल जी सारे स्टॉक्स हैं, यही लेने हैं, यही नीचे घटेंगे यही लेने हैं। अगर नहीं घटेंगे तो अनिल जी ऊपर के लिए तो कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग तो करनी है। तो अनिल जी ये बियर स्प्रेड इस व्यू से है कि अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है तो सब लेना है। और ये स्प्रेड हम इसलिए बना रहे हैं कि मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी करेक्शन नहीं लगती। एक डिप जरूर आ सकता है किसी वजह से, क्योंकि अनिल जी लॉन्ग शॉट बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। इससे ऊपर क्या जाएगा, इससे ऊपर क्या जाएगा, जो भी आप बोल रहे थे बिल्कुल ठीक, परफेक्ट साइकोलॉजी है। और मार्केट बहुत हल्का हो गया अनिल जी, और ऊपर में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो इंपॉर्टेंट ये है। बट अनिल जी देखो, इतने ऊपर के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग अपने लोगों के लिए अगर कर रहे हैं तो उनको मेरा कहना है कि जिटरी नहीं होए, अपने भाव से चीजें लेने की कोशिश करें, लेकिन शॉर्ट नहीं करें इस मार्केट को बिल्कुल भी। वो जो कहते हैं ना कॉल शॉर्ट करते हैं अनिल जी, ऑप्शन सेलर है उसको अनिल जी ऑप्शन सेलिंग करनी ही करनी है, दुनिया में कुछ भी हो जाए तो उसके लिए तो अनिल जी ये मार्केट बहुत डेंजरस है इस वक्त। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय इस वक्त आती हुई आशु सर की तरफ से। निफ्टी में आप कर सकते हैं 17,300 का एक पुट ऑप्शन लेना है और 17,100 के 2 पुट ऑप्शन बेचने हैं आपको। ये राय आपके लिए आशु सर की। आइए बढ़ते आगे, और अगला बिगुल है आपके लिए सुमित जी की तरफ से, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी बाय का स्टॉक है 203 रुपए 75 पैसा, 203 रुपए 80 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प के अंदर कल का हाई ब्रेक हो रहा है, और वैसे भी लास्ट 4-5 दिनों से स्टॉक ने तेजी का मूव भी दिखाया है, और फिर 2 दिन कंसोलिडेशन देखने को मिला, और अब वापस से इस कंसोलिडेशन के ऊपर के हाई ब्रेक हो रहे हैं। और अब यहां से मेरे को लग रहा है कि डेल्टा कॉर्प में और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें 193, 194 ये स्टॉक का नीचे के अंदर सपोर्ट होगा, तो 193 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 214 रुपए से लेके 218 रुपए तक के लेवल डेल्टा कॉर्प में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। तो 2-3 दिनों के लिए खरीदारी करें 214, 218 ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 193 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो डेल्टा कॉर्प पर करें खरीदारी। ये स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आशु जी अभी बात कर भी रहे थे कि डेल्टा कॉर्प पर खरीदारी करके जाइए, और देखिए जबरदस्त मोमेंटम में काउंटर आपको इस समय दिखेगा। आइए नतीजों पर पूरा फोकस है, और यूपीएल और आईटीसी के आने वाले नतीजे। फिलहाल यूपीएल पर एक बार करते हैं फोकस। कुशल है हमारे साथ बताने के लिए कैसे रह सकते हैं यूपीएल के नतीजे। कुशल बताइए। बेहतरीन नंबर्स रहने का अनुमान है यूपीएल से, और खासकर अगर आप कंपनी की आय देखें
तो 14% बढ़कर 9,717 करोड़ पर रह सकती है, क्योंकि भारत और यूरोप में अच्छा कारोबार रहा है कंपनी का। करीबन अब देखिए हायर सिंगल डिजिट पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और साथ ही नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में तो 10% से ज़्यादा की ग्रोथ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। यही नहीं, कंपनी की एबिटा देखिए 21% बढ़कर 2154 करोड़ पर रह सकती है, और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी आपको इंप्रूव होती हुई दिखेंगी 100 बेसिस पॉइंट से 21% के मुकाबले 22% पर, और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 11% बढ़कर 752 करोड़ पर हमारा रहने का अनुमान है। एंड लार्जली किस तरह से आगे क्षमता विस्तार की कमेंट्री आएगी और कर्ज को कम करने के लिए कंपनी की क्या रणनीति है, इस पर ये जो दो बड़े फैक्टर्स हैं हमारा नतीजों के साथ साथ फोकस रहेगा। यूपीएल वैसे पूरा स्पेस ही एक्शन में रहा है। कोरोमंडल के नतीजों के बाद हमने देखा था पूरा एग्रोकेमिकल स्पेस एक्शन में आया था। यूपीएल आज नतीजों से पहले काफ़ी एक्टिव आपको इस समय दिख रहा है। किरण जी से एक बार चार्ट पर राय भी ली जाए। किरण जी, क्या कहेंगे सर यूपीएल के चार्ट पर? यूपीएल का चार्ट काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये लगातार हायर टॉप हायर बॉटम करता नजर आ रहा है, और हमने एक बहुत अच्छी वर्टिकल रैली एक्सक्यूज मी बहुत अच्छी वर्टिकल रैली 600 लेवल से देखने को मिले है 150 पॉइंट की। उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए, टाइम करेक्शन करना चाहिए, तभी एक अच्छी अपमूव और देखने को मिलेगी। करंट लेवल्स में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी, पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, मैं मानता हूं कि 735 ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं। तो यह आपके लिए यूपीएल जिस पर आपको रखनी है नज़र। ये काउंटर भी आपको एक्शन में आते हुए आज दिख सकता है। एग्रोकेमिकल स्पेस एक अच्छी थीम रही है इस पूरे बाजार के लिए, बट एक दो और काउंटर्स जहां पर आपको बढ़िया स्पाइक इस समय आते हुए दिख रहा है। मन्नापुरम की बात वागले साहब कर रहे थे, मुथूट फाइनेंस पर भी रखिए नज़र। एक बढ़िया वाला स्पाइक मुथूट फाइनेंस के चार्ट पर आपको इस समय आते हुए दिखेगा। 4% ऊपर मुथूट फाइनेंस आपको इस समय ट्रेड कर रहा है। दोनों साथ में चलते हैं, बिल्कुल सर। और इसलिए मैं पूछा था कि अगर मन्नापुरम पे आए तो क्या मुथूट पर भी एक्शन आ सकता है। सचिन जी, कोई राय मुथूट के चार्ट पर सर? दीपांशु, यहाँ पर एक रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर रहा है, एंड हाल फिलहाल में ही इसने एक थोड़ी सी पुल बैक की रैली दिखाई है। बट इम्पॉर्टेंट यह है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है 1100 के लेवल के आसपास, आई थिंक वो सस्टेन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होगी तो उसे 1096 के स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर मेंटेन किया जा सकता है। बट सिंस एक काफ़ी बड़े गिरावट के बाद एक पुल बैक बन रहा है, तो मुझे लग रहा है ये पुल बैक लगभग अराउंड 1160 तक में भी एक्सटेंड हो सकता है। बट यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो 1096 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। तो ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस पर राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। लेकिन डेल्टा कॉर्प की बात निकली तो डेल्टा कॉर्प पर विशेष टिप्पणी लेने की जरूरत है आशु जी से है, लेनी चाहिए। और कौन मुझे वीकेंड पे कौन बोल रहा था, किसी से मेरी बात हुई कि एक शो वहाँ जाके करना चाहिए, किसी से बात हुई कि मैं भूल गया कि कहीं आउट स्टेशन लोकेशन पे की जानी चाहिए अच्छी सी। उसी के लिए तो हम सिद्धार्थ जी का भी इंतजार कर रहे हैं। अभी स्पेशल पिक के लिए भी सिद्धार्थ जी आने वाले हैं। आउट स्टेशन तो वही कोई ले जाएंगे। अच्छा कुणाल जी, आप दे रहे थे क्या कुछ आइडिया? जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, मैं आइडिया नहीं दे रहा था। अनिल जी, मैं केवल कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई भी खतरनाक विचार आपके मन में आता है जी, तो अनिल जी मुझे और राकेश जी को तुरंत तलब कर लीजिएगा। हमारे बैग वगैरह सब पैक रहते हैं अनिल जी। केवल आपके इशारे भर के दे रहे और एक स्पॉन्सर के दे रहे हैं अनिल जी। हाँ गांव बसा दी लुटे पहले आ गए। बिल्कुल, हम तो ऐसी कहावत पहले ऐसी थोड़ी बनी है। कोई तो आपके जैसे महानुभाव पहले 2-4 पीढ़ियों पहले पैदा हुए होंगे, वहीं से तो आई है। चलिए बढ़िया है, मैं भी आप ही की श्रेणी में हूँ, कोई तो आए ले जाए। आशीष जी पे ही उम्मीदें हैं। जी आशीष जी बताएं डेल्टा पर राय। तो अनिल जी, डेल्टा की राय का मैं दो चीजें कुणाल जी से मतलब एक कहना चाहता हूँ, एक पूछना चाहता हूँ जी। एक तो अनिल जी, जब आज कुणाल जी ने कहा बैग तैयार है, तो अनिल जी आपकी तो मुझे सिर्फ स्पॉन्सरशिप भी नहीं चाहिए, हाँ चाहिए। डेल्टा में ले जाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनिल जी। पूरे अपर डेक पे पूरा लाइव शो करना वो अनिल जी, मतलब इट इज ऑन मी, मतलब आई विल होस्ट इट। तो मेरी तरफ से ओपन इनविटेशन है, कोई स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी हाँ की जरूरत है। क्या बात है। दूसरी चीज अनिल जी, आपको ध्यान होगा 175-80 पे भी मैं डेल्टा बार बार बोल रहा था, और अनिल जी कुणाल जी से बोल रहा था और वर्ड यूज किया था कि रॉकेट कब हो जाएगा ये, तो उन्होंने कहा 190 से ऊपर अच्छा हो जाएगा और 200 के ऊपर रॉकेट हो जाएगा। तो अनिल जी अब ये 200 से ऊपर आ गया तो कुणाल जी की क्या सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उस कॉन्टेक्स्ट को आज रिमाइंड कराएंगे 200 से ऊपर हो गया और अब रॉकेट हो जाएगा? तो फालतू में डांट लगाओ मत आप कुणाल जी को। एक्चुअली देखो कुणाल जी ने अभी कुणाल जी ने बोला भी
कि हमें कॉल देनी है, और हुआ ये कि इससे पहले सुमित जी का बिगुल बज गया, फिर कुणाल जी ने बोला अगर सुमित जी ने दे दी तो छोड़ दीजिए, तो दोनों का एक साथ आया एकदम डेल्टा पर कॉल। जी बंसल जी। मैं अनिल जी आंसर करना चाह रहा हूँ आशु जी की चीज को। देखिए आशु जी, कुणाल जी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वो तो अपनी कॉल उनको याद नहीं है कि क्या क्या रिकमेंड कर रखा है। जी शिपिंग हमने रिकमेंड करा हुआ है, गोली हो रहा है 70-80 रुपए भागेगा, उनको वो याद नहीं है कि अनिल जी को याद करते हैं। जी शिपिंग वो टोटली पोर्टफोलियो बनाने में लगे हुए हैं, ना बादाम खा रहे हैं ना टिकट खरीदने को तैयार है। बताइए, टिकट जैसी छोटी चीज के लिए भी कुणाल जी आप स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। अरे मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, आप चलने वाले बनिए। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अलग से ना बंसल जी को अलग से आशु जी ट्रीट करने ले जाते होंगे, अलग से ले जाते होंगे। फोटो डालिए ना आज। अच्छा डाली? अच्छा आज ही डाली है बंसल जी ने। बंसल जी और आशु जी की और कुणाल जी तीनों। नहीं वो तो साथ वाली नहीं है, अलग से। अच्छा, और सेपरेट इनकी। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो डेल्टा कॉप है वो स्टॉक जो पसंद है, और बिल्कुल मुझे याद है कि 160 से 180 की रेंज में बहुत स्ट्रांगली आशु सर कहते थे कि यहाँ पर खरीदारी की रेंज है, इस 20 रुपए की रेंज में जब आपको ठीक लगे लेते रहिए, देते रहिए, लेते रहिए, देते रहिए। ओके, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। आइए बिगुल अगला है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी, आरती इंडस्ट्रीज में एक ब्रेकआउट अभी अभी आ रहा है, 800 का लेवल ब्रेक किया है, 804 805 के करंट भाव से बाय करें। मुझे 825 तक वन वे दिखता है जो प्रीवियस स्विंग हाई है, 822.25 के आसपास का इसका टारगेट होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 797 का होना चाहिए। 7 के स्टॉप लॉस के साथ आरती इंडस्ट्रीज। अभी मैंने वो 1 बजे भी शो किया था आज मिड कैप बाजार, और आज मोदी जी थे, मोदी जी भी भयंकर वाले बुलिश हो गए आरती इंडस्ट्रीज में। मोदी जी ने 700 पर एकदम मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा खतरनाक वाला बढ़ रहा था, पूछिए मत। जैन साहब भी थे शो में, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना बोल दे 840 का टारगेट शो खत्म होते होते ही आ जाएगा। तो मोदी जी की तरफ से 840 850 के टारगेट है, और वागले साहब की तरफ से टारगेट 825 के तुरंत। और तेजी से देखिए आरती इंडस्ट्रीज उस तरफ बढ़ता हुआ नजर भी आपको आएगा। चलिए ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और सिद्धार्थ जी आपके लिए तैयार हैं एक बेहतरीन पिक देने के लिए। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। 1.5 लाख करोड़ रुपए ये है टोटल अमाउंट जो सरकार को मिलने वाला है। 1.5 लाख करोड़ बढ़िया कहा जाएगा, बढ़िया कहा जाएगा किसी भी लिहाज से। जितना सरकार ने सोचा उससे काफ़ी बढ़िया ये अमाउंट माना जाएगा, ये बिल्कुल साफ है। इस पर थोड़ी सी हम राय लेंगे एक बार कि क्या वाकई में ये अमाउंट अच्छा माना जाए सरकार के लिहाज से, और टेलीकॉम कंपनियों के लिहाज से क्या माना जाए, क्योंकि क्या उन्होंने पैसे ज़्यादा दिए हैं या ठीक है 5G के लिए देना ही बनता है। तो ये समझेंगे। तब तक आइए जल्दी से एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिड। बताएं सिद्धार्थ जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक यू, आपने ये मौका दिया अब फोन ऑफ फ्रेंड का। तो मैं पहले तो एक अपडेट दूंगा फ्राइडे का, कि फ्राइडे सुपर सेट में M&M दी थी 1175 पे खरीदारी की कॉल 1225 के टारगेट के लिए, जो आज अचीव हो चुका है। इसी के साथ ये M&M से ही इंस्पायर होके एक ऑटोमोबाइल की कंपनी फिर से लेके आया हूँ आज सुपर सेट में स्पेशल, और वो है TVS मोटर्स। TVS मोटर्स मुझे लगता है कि जिस हिसाब से नंबर दमदार है, वॉल्यूम ऑफ टेक बहुत जोरदार है, डिमांड और भी यहाँ से इंप्रूव होगा, और TVS के जो नए मॉडल है प्रीमियम लाइफस्टाइल वाले रोनिन, ये बहुत अच्छा ट्रैक्शन पिकअप करेंगे। तो TVS मोटर खरीदना है 1030 के टारगेट के लिए। ये भी एक शॉर्ट टर्म टारगेट है, 1030 के टारगेट के लिए TVS मोटर खरीदना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड में भी iQube जो है, जो इनकी मॉडल है, इसमें भी वॉल्यूम जोरदार ग्रो हो रहा है। तो 21% CAGR रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद लगा सकते हैं आप आने वाले 1 से 2 सालों के लिए। TVS मोटर मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक कैंडिडेट बन सकता है। M&M के बाद यहाँ पे खरीदारी का टारगेट रखना है 1030 का। ओके, तो ये है आपके लिए 1030 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय TVS मोटर्स में। स्पेशल पिक आती हुई आपके लिए इस वक्त। अच्छा, 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट आया है स्पेक्ट्रम की नीलामी से 5G वाली। कैसे देखते हैं हम टेलीकॉम कंपनियों के लिए? आशु सर आपकी राय। अनिल जी देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव है, और मैं तो बोल रहा हूँ भारती में एक अच्छा ब्रेकआउट भी हो गया है। पिछले दिनों हमने 660-70 के अराउंड आइडेंटिफाई किया था, 80 तक गया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, और आज अनिल जी जिस तरह से ये दिखा रहा है, बट मैं बिल्कुल अनिल जी आइडिया ये सब इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना।
पढ़ना आइडिया के लिए। तो अनिल जी मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिसके पास आइडिया वो येस बैंक में कन्वर्ट कर ले, सारे आइडिया के लॉसेस पूरे हो जाएंगे। जबकि येस बैंक थोड़ा बढ़ भी चुका है, उसके बाद भी अगले 1-1.5 साल के लिए अगर येस बैंक लेके रख लेंगे आइडिया सारा बेच के, तो सारे लॉसेस उसी से पूरे हो जाएंगे। बट अदरवाइज टेलीकॉम में एनर्जी भारती एंड ओनली भारती इज बैक ऑन ट्रैक, और वो जो मोमेंटम मिसिंग था कुछ महीनों से वो वापस आ गया है। तो भारतीय एनर्जी क्लियर बाय है। भारतीय में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल बताएं सर। अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है टाटा केमिकल, बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है और आज के सत्र में एक नेकलाइन स्टॉक के अंदर टूटी है, एक फर्दर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक अनिल जी 950-975 की तरफ जा रहा है। और कुणाल जी के पास ओवर टू कुणाल जी करूं उससे पहले अपडेट अनिल जी, ये स्टॉक मेरा पिक ऑफ द सीरीज भी है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए जबरदस्त बिल्डअप स्टॉक में हुआ है। अगर आप इसका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखें पिछले कुछ दिनों का, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि लगातार इस स्टॉक में बाइंग हुई और उसके बाद अब स्टॉक में मोमेंटम प्राइस पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये एकदम स्पष्ट संकेत है कि बस अब ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस जो है वो 930 रुपए पर 930 पर रखें, 945 के आसपास खरीदारी की राय है। और इसमें जो टारगेट हमारा है वो पहला 970 का पहला टारगेट और इवेंचुअल टारगेट 995 रुपए का है। तो 995 के लक्ष्य के लिए टाटा केमिकल्स में खरीदारी कराएं। ओके, तो टाटा केमिकल से वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 995 995 के टारगेट के लिए। 970 एक छोटा टारगेट बीच में लगा लीजिए। स्टॉप लॉस 930 का रहेगा, ये मानना है आपके लिए। कुणाल जी राकेश जी, आइए सेठी साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब फरमाइए, क्या है इरादा आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। अनिल जी बाजार में तो एकदम बहुत ही अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है, तो मैं तो खराब बाजार में भी खरीदारी करने की राय देता हूँ। तब इस बाजार में तो खैर कुछ नो प्राइस फॉर गेसिंग, दो खरीदारी करने की सलाह है, एक F&O का स्टॉक का और एक कैश मार्केट का। तो पहले कौन सा बताएंगे सर? अनिल जी पहले F&O वाला स्टॉक लेता हूँ। हेलो जी बताइए। अनिल जी जो आज का F&O में स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स, जो कि अभी अगस्त फ्यूचर्स 269 के लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। भारत की सबसे बड़ी होटल कंपनी है जिसके 250 से ज्यादा होटल्स है अक्रॉस 100 लोकेशंस एंड 12 कंट्रीज। दुनिया की 10 जो टॉप 10 होटल्स हैं उसमें से 2 होटल्स इनके आते हैं, ताज लेक पैलेस उदयपुर, रामबाग पैलेस जयपुर। फिर कई आइकॉनिक प्रॉपर्टीज है, जैसे हम देखते हैं ताज महल होटल मुंबई। फिर कंपनी ने रिसेंटली एक दुबई में जो पहले इनकी 3 प्रॉपर्टीज थी वहां पे ताज एक्सोटिका नाम की पाम में एक नई प्रॉपर्टी चालू करी है। फिर 2021 में जो कोविड का ईयर था वहां पे 19 नई प्रॉपर्टीज शुरू की है, 2000 से ज्यादा रूम्स और 60 नए होटल्स इनके पाइपलाइन में है। कंपनी का पूरा फोकस इनके जो बजट ब्रांड है, जो बिजनेस ब्रांड है जिंजर, जिसपे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मॉडल पे काम करती है, जहां मार्जिन्स भी ज्यादा है, उस पे फोकस है। फिर विवांता पे फोकस है। और अनिल जी हमने देखा आजकल होटल्स की ऑक्यूपेंसी लेवल्स बहुत ही बढ़ गए हैं, रेट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। इनके भी हॉलिडे डेस्टिनेशंस तो अच्छा कर ही रहे थे, जैसे गोवा, मसूरी, शिमला, मालदीव्स, बट जो बिजनेस डेस्टिनेशंस है जैसे NCR, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इन सब में भी बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट्स और ऑक्यूपेंसी लेवल्स नजर आ रहे हैं। और वो एक्चुअली देखा भी जा रहा है। हाल ही में ईस्ट इंडिया होटल्स ने अपने नतीजे पेश किए इस क्वार्टर के, बहुत ही दमदार नतीजे थे। और इस कंपनी का भी मेरा ये मानना है 90% से ज्यादा के ऑक्यूपेंसी लेवल्स है। तो मुझे लगता है इस तिमाही के इसके नतीजे तोड़फोड़ होंगे, तो इस लिहाज से इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 280 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 260 का स्टॉप लॉस। ओके, 260 का स्टॉप लॉस, 280 के टारगेट के लिए करें खरीदारी इंडियन होटल्स में। ये है आपके लिए पहली पिक। बताएं सर कैश मार्केट वाला स्टॉक। कैश मार्केट वाला स्टॉक भी अनिल जी पसंदीदा स्टॉक है टेक्सटाइल स्पेस का। सियाराम सिल्क मिल्स 536 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है। भारत की एक दिग्गज फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी है। पोद्दार ग्रुप की कंपनी है, जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वाला ग्रुप है। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है पॉपुलर रणबीर सिंह, और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है। सियाराम तो अपने आप में पॉपुलर है, इसके अलावा ऑक्समबर्ग, जे हेम्स्टेड, कडिनी, ये सब ब्रांड्स कंपनी के पास है। फिर एक वेडिंग सीजन का बहुत ही स्ट्रांग प्ले है। अगर आप रूरल इंडिया या छोटे
टाउन सिटीज में देखेंगे तो सियाराम इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड फॉर द वेडिंग सीजन, और वो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। फिर कंपनी का पूरा फोकस डेट रिडक्शन पे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे है, मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। इनका होम फर्निशिंग्स का भी एक कासा मोडा नाम का ब्रांड है जिसके 1000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। तो इस स्टॉक पे भी मैं बुलिश हूँ। टेक्सटाइल कंपनीज के नतीजे बहुत अच्छे हैं, केपीआर मिल्स के नतीजे बहुत अच्छे थे, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे थे, वर्धमान टेक्सटाइल्स ने भी बहुत अच्छे नतीजे पेश किए। मुझे लगता है इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे अच्छे आएंगे। FIHDIS का अराउंड 9.5% स्टेक है, और इसमें एबेकस फंड, सुनील सिंघानिया जी का जो एक पॉपुलर फंड है, उसकी भी 2.04% ओनरशिप है। फिर DSP है अराउंड 4.17%। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। 560 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस। 560 का टारगेट 550 तक पहुंच गया। कौन ब्रांड एम्बेसडर कौन बताया? रणवीर कपूर, कौन सा बताया? रणवीर सिंह, अनिल जी, रणवीर सिंह आजकल और ज्यादा पॉपुलर है 2-3 दिन से। अनिल जी, अच्छा, 2-3 दिन से ज्यादा पॉपुलर हो गए। वो इनके कपड़े पहनते हैं? आजकल कपड़े पहन रहे नहीं पहन रहे पता नहीं चलता। अच्छा, अगर पहनते तो इनके पहनते हैं। अच्छा, ऐसा सेठी साहब बता रहे चैनल चेक करने के बाद। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो सियाराम सिल्क मिल्स हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है जहाँ पर खरीदारी करने की राय 560 के टारगेट के लिए यहाँ पर आती दिख रही है। 200 से 600 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और अब भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है आपके। यस, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। यस, अनडाउटेडली। सो बढ़िया है, और इंडियन होटल्स तो खरीदारी करने की राय है ही। बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए बेहतरीन कॉल सिटीज आपकी तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, ठीक ठाक माहौल है, थोड़ी आप कह सकते हैं मिला जुला एक्शन है। वैसे एशिया आज मजबूत ही रहा, एशिया में आपको कोई परेशानी नहीं दिखेगी। और जहाँ तक अमेरिकी फ्यूचर्स का सवाल है, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा 70 पॉइंट नीचे, उतना गिरा नहीं है जितना शायद सुबह दिख रहा था, उतना ऊपर भी नहीं है जितना शायद मिड डे में दिख रहा था, बट ठीक है, हल्की गिरावट वहां पर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी सिमिलर आपको फॉल दिख रही है। यूरोप के बाजार 1/4 से आधा % ऊपर है। कच्चा तेल $102 पर है इस समय, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। और रुपया देखिए अनिल जी, 21 पैसे की आज आपको मजबूती दिखी है। करीब करीब ₹1.25 की रिकवरी आपने रीसेंट लोज से रुपए में आती देखिए। 80.2 तक गया था, वहां से देखिए आज 79 पर आ गया। तो आज एक बड़ा रिकवरी वाला दिन है। 21 पैसे की रिकवरी एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं। तो क्यूज तो हमारे बाजार के अच्छे, डेज हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्या राय है सर? राजदीप, खरीदारी की हाँ एक अपडेट और देना चाहता हूँ। PNB हमने थर्सडे को खरीदारी करने की राय दी थी ₹32.50 पर, और मैंने कहा भी था, रिजल्ट थोड़े से उम्मीद से थोड़े से कम आए थे, तब मैंने कहा भी था कि इसे बेचिए मत, होल्ड करके रखिए, नुकसान बुक मत कीजिए। आज वापस से 33.50 33.75 का लेवल आ गया। जिनने भी खरीदा उनकी कॉस्ट के आसपास, कॉस्ट के ऊपर आ चुका है, 32-33 के आसपास हमने रिकमेंड किया। तो चिंता की बात नहीं। मैं तो अब भी कहूंगा अभी भी मत बेचिए, अगर आपने लेके रखा है तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। आज वैसे पहला टारगेट हिट हुआ है, पहला टारगेट हुआ है 33.75 का पहला टारगेट था। तो इसलिए कहने का मतलब ये कभी कभार होता है रिजल्ट में थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी कभार हो जाए, इसलिए मैंने बोला भी था कि इसे बेचिए मत, आप रहने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। ओके, एनीवे, तो ये तो PNB के लिए बात थी, और इसलिए अगस्त सीरीज भी खरीदारी करने की राय दी थी। अब आइए आपका सवाल, क्या किया जाए जी। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है 3:25 तक है, वो है 17,300 ही। 17,325 गिन लीजिए, अब आप 17,312 पर। 17,300 के कॉल्स पर 73 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है दीप, हाईएस्ट है। और उसके ऊपर आप निकलकर ट्रेड कर रहे हैं। सोचिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के पार निकल रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि 17,300 के पार निकलकर टिकना अपने आप में और ज़्यादा मजबूती और शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर आप ये जानना चाहते हैं कि नीचे की रिस्क कितनी है। तो रिस्क ये कि आप 17,200 के नीचे बंद नहीं होंगे, क्योंकि 17,200 के पुट ऑप्शन पर 78 लाख शेयर हैं, उसमें से 63 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो अब यहाँ से आपके लिए नीचे की रिस्क क्या है? 125 पॉइंट की। अब तेजी के मार्केट में 125 पॉइंट की रिस्क लेकर नहीं ट्रेड करेंगे तो कब करेंगे? सो आई थिंक परफेक्ट है, आप 125 पॉइंट की रिस्क पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहें, हड़बड़ी ना करें। ऊपर 350-375 तक की जगह तो आज ही के लिए है, और उसके बाद देखेंगे कल क्या कुछ होता है ग्लोबल संकेतों के दम पर। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन को ट्रेल करते चले, वो ज़्यादा बढ़िया है। और फिर वही कहूँगा जो 2 बजे भी बोल रहे थे, सुबह भी बोल रहे थे, और आज 1 बजे वाले शो में एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग कॉलर भी आए थे, जिन्होंने बैंक निफ्टी पूछा शॉर्ट करने काम करो, तो मैंने कहा क्यों लिया हुआ नहीं है? बोला हाँ, तो इसीलिए शॉर्ट कर रहा था कि ले नहीं पाया इसलिए, या मतलब लेके एक बार ट्रेड कर लिया, वहाँ ऊपर में शॉर्ट करना। तो वो शॉर्ट करने के चक्कर में अभी पड़ना नहीं है। अभी तक शॉर्ट करने के कोई सिग्नल्स ऐसे मिले नहीं है। पहले सपोर्ट लेवल पे ही बाजार घूम रहा है, तो तब तक जब तक पहले सपोर्ट लेवल पर घूमे, जब तक पिछले दिन का
का लो ना तोड़े, तब तक तो कोई रीजन ही नहीं कि आप शॉर्ट करें। इसलिए गिरावट में इंट्राडे में कोई भी चांस मिलता तो खरीदारी करें। वापस से निफ्टी 17,200 के आसपास कभी गलती से आए, खरीदना है आपको, ठीक है। और ऊपर में 17,350 375 इमीडिएटली आज के टारगेट है, बाकी का फिर कल की कल देखी जाएगी। तो ये हो गया आपकी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे बंद नहीं होंगे, यानी कि आपके लिए क्लोजिंग की रिस्क, अरे 37,900 हो गया तो 400 पॉइंट की तो है। 37,400 37,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। रुकावट की जो जगह है 37,950 से लेकर 38,050 छोटी सी जगह, और 38,200 थोड़ी सी बड़ी है। तो बेसिकली आप 38,000 38,200 एक तरह से मान लें, उसके आसपास आप रुकेंगे तो वहां पर आप थोड़ा सा चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 38,000 के आसपास। यहाँ से 50-75 पॉइंट और बढ़ जाए, एक बार चाहें तो बुक कर लीजिए, वापस नीचे का इंतजार कीजिए, और नहीं तो आप 37,400 37,500 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर होल्ड भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 38,200 पार किया तो बैंक निफ्टी और तेज दौड़ लगाएगा। सो अब आपके लिए बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ हो गया 37,400 37,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऊपर में 38,000 38,200 रुकावट। ये 700 पॉइंट की रेंज में आपको टाइम पास करना है, इसके बाद नया मूव बनाएंगे। बाय एंड डिप्स का मार्केट है, कोई चिंता की बात नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर, बने रहना है खरीदारी में। चलिए, तो बने रहना है खरीदारी में, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, क्लियर है। ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए। अटेम्प्ट मत करिए ऊपर जाके कॉन्ट्रा कॉल लेने का, शॉर्ट करने का, जब तक वो कन्विक्शन ना हो, और लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है इस बाजार में। आइए, एस्कॉर्ट्स, इसके आने वाले नतीजे, ऑटो बिक्री के आंकड़े तो आ गए, नतीजे कैसे रहेंगे आइए जानते हैं एक बार कुशल के साथ। कुशल बताइए एस्कॉर्ट्स। बिल्कुल, तो नतीजे अच्छे ही रहने का अनुमान है। स्टेबल मार्जिन्स रहेंगे और उसके साथ साथ कंपनी का मुनाफा और साथ साथ रेवेन्यू, इन दोनों पर 20% से ज़्यादा की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। सबसे पहले कंपनी की आय में 26% की ग्रोथ के साथ 2110 करोड़ पर रहने का अनुमान है। डेफिनेटली मांग में जो सुधार आया है उससे इनको फायदा होता हुआ दिखेगा, जिस वजह से तिमाही आधार पर इनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। जहाँ तक कंपनी के एबिटा की बात है, करीबन 22.5% बढ़कर 285 करोड़ पर यह आंकड़ा आ सकता है, और कंपनी की मार्जिन्स 13.9% से घटकर 13.5% रह सकती है। तो लार्जली स्टेबल साइड पर कंपनी की मार्जिन्स रहेंगी। कंपनी का मुनाफा 24% बढ़कर 230 करोड़ पर आंकड़ा ये आ सकता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वो 13.1% से सुधरकर 13.5% हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो दोनों ही तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, मार्जिन स्टेबल रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय एस्कॉर्ट्स पर। आइए, निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। सर 17,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 116 में मिल रही है, और इसके स्टॉप लॉस होंगे 70 रुपीज के और टारगेट होंगे करीब 180 रुपीज के। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 17,500 की तरफ जा सकती है, और डेटा वाइज हम लोग ये देख रहे हैं कि नई एक्सपायरी चालू हुई है, और उसके बाद आज निफ्टी में 13% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, बैंक निफ्टी में 14% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और गोइंग फॉरवर्ड आरबीआई की पॉलिसी भी है। तो पॉलिसी के पहले लॉन्ग बिल्डअप डेटा में दिख रहा है, कॉल्स में भी अनवाइंडिंग है, और लॉन्ग रोलओवर्स भी है। तो कुल मिला के 17,500 की तरफ हम लोग जाने वाले हैं, इसलिए 17,300 की कॉल 116 में दिया है मैंने। टारगेट 180-85 होंगे, स्टॉप लॉस 70 के होंगे। ओके, तो यह आपके लिए निफ्टी 17,600 की कॉल खरीदने, 17,300 माफ कीजिएगा, 17,300 की कॉल खरीदिए। 17,500 तक नितिन जी को लग रहा है मार्केट मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी पर कोई राय सर? देखिए सर, बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ आ सकती है, और बैंक निफ्टी में अभी धीरे धीरे मूव कर रही है, बट बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और बैंक निफ्टी के लिए इवेंट है क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, और उसको प्ले करने के लिए आप यहाँ पे 38,000 की कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जिसका प्राइस 227 रुपया है, और इसका स्टॉप लॉस 150 का होगा, और टारगेट इसके 400 रुपये के होंगे। और बैंक निफ्टी का जो मुझे टारगेट लगता है वो 38,500 का टारगेट लगता है आने वाले 2-3 दिनों में। ओके, तो यह है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर नितिन जी की राय। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए सचिन जी के पास चलते हैं और ले लेते हैं उनकी एक कॉल BTSTT। बताएं सर।
दीपांशु, यहाँ पर एक लो बीटा स्टॉक है एंड रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं, इसलिए मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ। लगभग IEX का अगर हम ओवरऑल डेटा या परफॉर्मेंस देखें तो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में लॉक्ड इन रहा था। पिछली एक्सपायरी लगभग इसने 160 से लेके 165 इसी पर्टिकुलर जोन में निकाली है। कहीं जाकर पिछले 2 दिनों से जो डेटा बन रहा है वो क्लियरली शॉर्ट कवरिंग का डेटा है एंड जिस तरीके से फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड परफॉर्म कर रही थी तो मुझे लग रहा है ये चेंज नजर आ रहे हैं। तो 195 190 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। खरीदारी करनी है IEX में। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 182 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 162 पर। खरीदारी करनी है IEX के फ्यूचर्स में। और आज सुबह सिमी जी के भी रेडार पर था IEX, उन्होंने भी खरीदारी की राय दी थी 167 और 172। तो 167 का जो सिमी जी का टारगेट है वो तो आपने हिट होते हुए देख लिया है। 172 का भी टारगेट है, उसके बाद 182 तक के टारगेट्स के लिए सचिन जी का भी भरोसा आते हुए दिख रहा है। तो IEX डेफिनेटली मोमेंटम वाला शेयर है इस समय। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। 107 रुपए 70 पैसा, 107 रुपए 80 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है AB कैपिटल। AB कैपिटल के अंदर 200 DMA लेवल्स आज ब्रेक हो रहे हैं। आज 108 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर 1-2 दिनों के अंदर ही यहां से 5 से 8 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे CMB पे AB कैपिटल में खरीदारी करें। 104 रुपए का नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में AB कैपिटल में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 112 रुपए का पहला टारगेट है। 112 रुपए का लेवल ब्रेक होने पे ये रैली एक्सटेंड होगी और 115 रुपए तक का मूव AB कैपिटल में ऊपर की तरफ इसी हफ्ते में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। 104 का स्टॉप लॉस, 112 और 115 ये 2 टारगेट ऊपर में AB कैपिटल में देखने को मिलने चाहिए। परफेक्ट। तो AB कैपिटल में खरीदारी करने की राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए 2:45 वक्त है मुलाकात करने का और मुलाकात होगी हमारी अब्बासिन साहब से। सर नमस्कार, स्वागत है। बताएं सर पहले तो अपडेट्स और साथ ही उसके बाद फ्रेश कॉल्स भी। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो अपडेट आपको मैंने सुबह जो कॉल दी थी RBL, AUB, पेट्रोनेट तीनों का टारगेट हो गए। टाटा मोटर देखिए अनिल जी 480 रुपए, अब इसे कहते हैं कन्विक्शन। जहां सबको दिख नहीं रहा था 428 और 30 में सब जूझ रहे थे, 480 का टाटा मोटर। टाटा पावर 235, पेट्रोनेट, AU बैंक, BHEL और आपका आरती इंडस्ट्रीज 815 रुपए। तो अनिल जी अब मेरे पे 2 ज्ञान वाले शेयर्स हैं जो मैं ज्ञान बांटूंगा क्योंकि बाजार बढ़ चुका है, रिस्क वाला मोड है। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 13,500-14 हजार पे जब हम लेने को कहते थे तो आप बोलते थे ज्ञानी तो कह रहे हैं मत लो। तो आज मैं 2 ज्ञानी वाले शेयर दे रहा हूँ जो आप अपनी निरीक्षण कीजिए। ओके जी सर बताइए। नॉट एन एडवोकेशन टू बाय, प्लीज टेक इट एंड आई मे हैव एंड माय क्लाइंट्स मे हैव इंटरेस्ट इन दीस बोथ स्टॉक्स, सो आई एम गिविंग अ डिस्क्लोजर। परफेक्ट, बताएं सर, ज्ञान दीजिए। अनिल जी पावर में बहुत रंगत है। आपको एक छोटा सा पेनी स्टॉक है JP पावर। JP पावर इस क्वार्टर में रिजल्ट जो आएंगे 500 करोड़ का EBITDA आएगा और 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट। पिछले पूरे साल में उसका 109 करोड़ का प्रॉफिट था जो इस क्वार्टर में अकेले आएगा। आपको पता है उसने हाइड्रो एसेट्स अपने JSW एनर्जी को बेचे थे तो लिटिगेशन में फंसे थे, उसमें 200 करोड़ रुपया वापिस आएगा। तो दूसरी बात, इसकी मार्केट कैप आज की डेट में 4600 करोड़ की है। हाइड्रो एंड थर्मल में दिस इज गॉट अ लायन शेयर ऑफ द बिजनेस। दूसरी बात अनिल जी, मैं डिस्क्लोजर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ज्ञान दे रहा हूं, इसमें लेने की चेष्टा मत कीजिए। दूसरी बात, 25% ऑफ JP पावर इज ओन्ड बाय JP एसोसिएट जिसकी मार्केट कैप 1800 करोड़ है और JP एसोसिएट्स के लिए 750 करोड़ जो उसने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है उसका 6 तारीख को कोर्ट का वर्डिक्ट है। पिछली बार जज बीमार पड़ गया था। 750 में से 500 करोड़ वापिस आएगा और ICICI जो सबसे बड़ा लेंडर है वो एडवोकेट कर रहा है कि NCLT से बाहर आ जाए। तो अपनी निरीक्षण कीजिए, लेने की चेष्टा नहीं है, ये ज्ञान बांट रहा था। अब आपके लिए 2 बाय कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। मजा आ गया ज्ञान सुन के मजा आ गया और उसमें भी वो विशेष ज्ञान जो कि जज साहब बीमार हो गए थे उस वजह से सुनवाई नहीं हो जाए, वो तो सुन के बहुत आनंद ही आ गया। बहुत ही बढ़िया सर, JP पावर पर ज्ञान। बताएं सर अब दूसरी 2 पिक्स।
अनिल जी देखिए, जब ज्ञान का समय है तो ज्ञान दूंगा, जब लेने का मौका है उस समय आप कहते हो। वसीम साहब तो कह रहे हैं मेरे को तो ब्लड प्रेशर हो गया है, तो ब्लड प्रेशर और मैं साथ साथ जाते हैं सर। अगर पैसा कमाना है तो ब्लड प्रेशर छोड़ना पड़ेगा घर पे। अनिल सिंघवी को देखिए, जी टीवी देखिए, संजीव वसीम देखिए और IIFL, सुकून की नींद भी आएगी और पैसा भी बनेगा, है अनिल जी? बिल्कुल परफेक्ट सर, बताइए अब आज की अनिल जी, पिक्स। आज की डेट में लीजिए DLF। आई थिंक द रिजल्ट्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। द डेट रिडक्शन प्रोग्राम इज ऑनलाइन एंड यू कैनॉट बट गेट अ बेटर रियल एस्टेट प्ले देन DLF, जिसने 80% अपना डेट रिड्यूस कर दिया है। सो बाय DLF एट 378, स्टॉप लॉस ऑफ 370, 395 का टारगेट मुझे दिखता है। सेकंड बाय इज कोरोमंडल फर्टिलाइजर, वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स, वेरी वेल रन कंपनी। और आप देख रहे हैं फर्टिलाइजर्स में देयर इज इमेंस डिमांड। 1045 टू 1047 में लीजिए, 1030 का स्टॉप लॉस है, 1070 का टारगेट। तो दो और स्टॉक्स हैं जहां पर करें आप खरीदारी, ये वसीम साहब की तरफ से आती हुई आपके लिए DLF और कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल जिसे आप जानते हैं, ये है बेहतरीन पिक्स खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से। धन्यवाद वसीम साहब, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात और लेंगे आपसे पिक्स भी और मौका लगा तो ज्ञान भी। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन को बढ़ाएं आगे। और ITC के आने वाले हैं रिजल्ट्स बस थोड़ी देर में, कभी भी मार्केट बंद होने के बाद। तो पहले एक बार जल्दी से अनुमान जान लेते हैं किस तरह के रहेंगे रिजल्ट्स। नूपुर हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए। नूपुर बताइए रिजल्ट्स कैसे? मजबूत एकदम 16% बढ़कर इस बार आ सकती है। कामकाजी मुनाफे में आप 18% की ग्रोथ देख सकेंगे। जो मार्जिन है वहाँ भी एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा, 34% के आसपास आ सकते हैं। और जो मुनाफा होगा वहाँ वो 23% से बढ़कर इस बार आने का अनुमान है। सिगरेट वॉल्यूम्स की बात करें तो वो 11 से 12% का वॉल्यूम ग्रोथ आते आपको वहाँ दिखेगा। और जो अदर सेगमेंट्स है, FMCG, होटल और जो पेपर सेगमेंट है, वहाँ भी काफ़ी मजबूत ग्रोथ आती इस बार दिख सकती है। मैनेजमेंट कमेंट्री पे नजर रहेगी होटल और पेपर सेगमेंट के डिमांड को लेकर, साथ ही साथ सिगरेट वॉल्यूम्स को लेकर। लेकिन ये ऑलरेडी स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम दिखा है। वैल्यूएशंस भी फिलहाल 14-15 टाइम से बढ़कर 20-21 हो गए, लेकिन जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। ओके, मजबूत रिजल्ट्स की उम्मीद है ITC में। 300 के पार स्टॉक मजबूती के साथ 307, 8, 9। आज अच्छा चल रहा है सुबह से। आशीष सर, खरीदा जाए अभी ITC या थोड़ा इंतजार करें? अनिल जी बिल्कुल, क्योंकि पुराने लोग तो अनिल जी वो धीरे धीरे करके निकलते जा रहे हैं। वो 300 भी आ गया और 300 ना सर, सवाल ही नहीं। खड़ा हो गया। जो ना पुराने का हम किसी को तंग कर रहा था। नहीं, पुराने को हम निकलने नहीं दे रहे किसी को। कौन निकल रहा है? नहीं अनिल जी, आप तो नहीं निकलने दे रहे, आप तो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि नहीं बेचना चाहिए। ये तो मतलब हर भाव पे रखे रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अनिल जी देखिए, पुराने जो जिनके फंसे हुए हैं या जिनको प्रॉफिट आ रहा है, कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन, हम ही बाद में डिसिप्लिन बोलते हैं कि डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और बाद में फिर हम ही बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, बुक तो कर रहे हैं। बट अनिल जी ITC बहुत अभी भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही अनिल जी। सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स भारतीय, अनिल जी अभी हम बात कर रहे थे, देखिए बात करते करते 700 रुपए हो गया है। तो ये मैं कह रहा हूँ भारतीय फ्रंटलाइन, ये फ्रंटलाइन स्टॉक्स अनिल जी अभी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। मुझे किसी में भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो मतलब अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं है। मैं मानता हूं कि हम ही, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम ही लोग आके बोलेंगे कि प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया, ऊपर गया, ये गया, लेकिन अभी कोई अनिल जी दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं ये अच्छे चलने चाहिए। छोटे छोटे डिप आएंगे, उनसे डिप से घबराना नहीं है अनिल जी, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है आपके लिए ITC में कोई बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। मूड बने जब भी बेचने का हमसे पूछ लें, हम बेचने नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है, नतीजा अच्छा आए तो बढ़ेगा, नतीजे खराब आए तो गिर के बढ़ेगा। बढ़ेगा जरूर, तो लेना है, ये ध्यान में रखें आप। ITC ये है स्टॉक। ओके, बढ़ते हैं आगे। और किसी के लिए बिगुल, किसी ने तो मुझे रिक्वेस्ट किया था, मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है। हाँ, वागले साहब, मैं वही सोचा था किसी की तो ऐसा चेहरा दिखा था मुझे ऐसा। तो वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। जी सर, फरमाएं। अनिल जी, पहले तो डिस्क्लोजर, हमारे क्लाइंट्स को हमने लगभग यही भाव पे अभी ये स्टॉक दिया है। सेकेंडली, मेरा ये स्टॉक सेठी साहब के साथ मैच होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। इंडियन होटल्स मेरा BTST का स्टॉक है। मुझे ये 280 की तरफ की मूव की शुरुआत लगती है। अभी 273, 273.50 के आसपास है। 7 से 8 रुपए की अपमूव आपको कल के दिन में मिलनी चाहिए। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 2.5 रुपये का होगा। 200
₹70.50 की रिस्क का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो इंडियन होटल्स, इस पर लगातार सुबह से बाय कॉल्स आ रही हैं और वाकिल साहब बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है सर। अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब भी खरीदारी करके गए थे, सुबह भी हम इस स्टॉक काउंटर के बारे में बात कर रहे थे, तो इस पर रखिए नज़र। इंडियन होटल्स, डेल्टा कॉर्प दोनों ही आज अच्छे मोमेंटम में आपको दिख रहे हैं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और सुमित जी दे रहे हैं कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है ₹1960, ₹1961। स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के अंदर ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना है। 2000 वाला कॉल अभी CMP 87-88 ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। दीपक नाइट्रेट में रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो रहे हैं। दीपक नाइट्रेट जून के हाई ब्रेक कर रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि दीपक नाइट्रेट के अंदर आज और 2-3 दिनों के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 2000 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, 2025 से लेके 2100 रुपए तक के लेवल दीपक नाइट्रेट में इसी हफ्ते में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए दीपक नाइट्रेट का ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना है। 2000 का कॉल यहाँ पे खरीदारी करें, 65 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 120 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 120 रुपए का लेवल निकलने के बाद 140 रुपए तक के लेवल दीपक नाइट्रेट के 2000 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें 65 के SL से 120 से 140 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्रेट जिस पर रखनी है नजर। यूपीएल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए इस समय दिख रहे हैं। मुनाफा 877 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 752 करोड़ का था, तो ऑन फर्स्ट कट मुनाफा अनुमान से काफी बेहतर आपको आते हुए दिखा है। 677 करोड़ से बढ़कर 877 करोड़ का मुनाफा है, तो 200 करोड़ की मुनाफे में बढ़त है और अनुमान के हिसाब से भी देखें तो करीब 100 करोड़ 125 करोड़ का बीट रहा है और इसलिए देखिए स्टॉक भी इस समय रिएक्ट कर रहा है यूपीएल का। अभी इसकी बात चल रही थी। कुणाल जी आप जरा चार्ट पुल अप करिए, मैं आपके पास आता हूं। थोड़े और नतीजे एक बार यूपीएल के देख लेते हैं कैसे रहे इस समय। आय के आंकड़े की भी अगर आप बात करें तो 9717 करोड़ के आय का हम अनुमान लगा रहे हैं जहां तक यूपीएल की बात है। इस समय पिछले साल के मुकाबले करीब 14% आय बढ़कर आनी चाहिए। 8515 करोड़ से बढ़कर आय आई है 10,820 करोड़ की। बड़ा बीट आय के फ्रंट पर भी आते हुए दिख रहा है, करीब 1100 करोड़ का आय में आपने बीट आते हुए दिखा है। 200 करोड़ का 125 करोड़ का मुनाफे में बीट है। अनिल जी शानदार नंबर्स दिख रहे हैं सर। 10,820 करोड़ की आय है, 9,717 करोड़, 1100 करोड़ से आय ने अनुमान को बीट किया है सर। और पिछले साल के देखें तो 8,515 करोड़ से बढ़कर गजब के नंबर्स, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही शानदार, मतलब सुपर डुपर नंबर्स है। इतने बढ़िया नंबर्स तो हाल ही में मैंने ध्यान नहीं आता कि यूपीएल के कब हमने पिछली बार देखा। बहुत स्ट्रॉन्ग बीट, बहुत स्ट्रॉन्ग बीट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर एक पैरामीटर। मेरे ख्याल से 10,000 के ऊपर आय पहली बार ही निकली। 10,000 करोड़ के ऊपर के चेक कर लेते हैं। 5 डिजिट में आय 10,825 करोड़ का आंकड़ा किसी भी अनुमान से बहुत बहुत बेहतर आपको नजर आएगा। ये है यूपीएल के शानदार नतीजे। और आज भी मेरे ख्याल से सुबह से रिकमेंडेशन लिस्ट में यूपीएल आ ही रहा था। कल भी हमने, शुक्रवार को भी हमने देखा, हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आता हुआ दिख रहा था। तो यूपीएल बहुत तगड़े नंबर्स आपके लिए आते दिख रहे हैं। अन्य आय का आंकड़ा 73 करोड़ है, फिर भी उसके बावजूद बड़ी बीट आपको यूपीएल में नजर आएगी। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त नंबर्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त यूपीएल में नजर आएंगे। तो तगड़े नंबर्स यूपीएल के लिए। और यूपीएल के चार्ट पर जल्दी से कुणाल जी राय दीजिए, क्योंकि स्टॉक तेज दौड़ लगा रहा है। तो कुणाल जी जब तक जो थोड़ा सा देखे चार्ट वगैरह, तब तक एक काम करें। मेरे ख्याल से सुमित जी को चार्ट्स याद भी है यूपीएल के। सुमित जी जरा देखिए फटाफट नतीजों के बाद क्या लेवल्स हैं ऊपर। बिल्कुल याद है अनिल जी, लास्ट वीक बाय का व्यू भी था और ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि 200 डीएम में लेवल टूटे हैं। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 780 के बाद 800 रुपए तक के लेवल यूपीएल में जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे और 800 का लेवल भी टूटने के चांसेस बन रहे हैं, जिसमें 825 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में यूपीएल में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट 750 से लेकर 760 के पास बन रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 800 825 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए यूपीएल पर राय इस वक्त आती हुई। बहुत ही दमदार रिजल्ट्स। एक बार जल्दी से रिजल्ट्स पर यूपीएल पर आशु सर से भी राय ली जाए, अगर आशु सर ट्रैक करते और आप देना चाहें। अनिल जी बिल्कुल ट्रैक करते हैं और पॉजिटिव व्यू है हमारा। ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के अंदर भी है, जो हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव और रिजल्ट तो अनिल जी बढ़िया आई हैं। ये सारे के सारे स्टॉक्स अनिल जी मुझे लगता है कि अभी ट्रैक्शन रहेगी। ये पिछले दिनों में जो करेक्शन आई वहाँ से मतलब सबसे पहले ये यूपीएल और बाकी अनिल जी चंबल जीएनएफसी जिस तरह से रिवर्सल आया है इनके अंदर और बैक्ड बाय फंडामेंटल्स, तो अनिल जी बहुत अच्छे है, कोई दिक्कत ही नहीं लगती है अनिल जी। मुझे लगता है कि ये यूपीएल 850 रुपये भी हो जाएगा।
तो यूपीएल 850 तक भी जा सकता है। मार्जिन्स में थोड़ी कटौती हुई है, हालांकि कामकाजी मुनाफा भी अनुमान से आपने बेहतर आते हुए दिखाए। मार्जिन थोड़ा घटकर आए, 19.8% के मार्जिन आए हैं, 21% से घटकर हमारा अनुमान करीब 22% के मार्जिन का, तो वहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको दिखेगा। बट अदरवाइज रेवेन्यू लेड ग्रोथ कंपनी दिखा रही है, तो ये एक अच्छी बात है जहां तक यूपीएल का सवाल है। और ओवरऑल भी नतीजे आपको अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन प्रेशर थोड़ा एक्सपेक्टेड है ही अक्रॉस बोर्ड, तो वो आपको दिख रहा है, बट अदरवाइज नंबर्स काफी बेहतर इस कंपनी के आपने आते हुए दिखे हैं और इसलिए रिएक्शन भी वैसा आ रहा है। जीएनएफसी का चार्ट भी अभी जंप करते हुए आपको दिख रहा है इस नंबर के बाद। कोरोमंडल तो ऑफ कोर्स मोमेंटम में है ही। चंबल फर्टिलाइजर ये भी इस समय आपको मूव करते हुए दिख रहा है। इन सभी काउंटर्स में भी एक नई जान आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी कल के 2000 आने वाले हैं, तो उसका भी आप करें इंतजार। एक बार जीएनएफसी का चार्ट जरा किरण जी से पूछा जाए। किरण जी जरा देखें सर जीएनएफसी। बिल्कुल दीप, मेरा इस सीरीज में 800 रुपए का टारगेट है। पिछले हफ्ते मैंने दिया था ये बाय करने के लिए, तो मेरा मानना है कि जो 800 के टारगेट्स है वो हासिल होते देखने को मिल जाने चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 725 के आसपास रखने की सलाह होगी। 800 के मेरे टारगेट्स इंटैक्ट है दीप। ओके, तो 800 के टारगेट इंटैक्ट हैं। जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, यूपीएल, कोरोमंडल और अक्रॉस एग्रोकेमिकल स्पेस पर रखनी है नजर है अनिल जी की कॉल पर। आइए बिगुल कल के 2000 बताया सर। चंबल फर्टिलाइजर का फ्यूचर्स बिल्कुल अभी आप ये यूपीएल और इसके बारे में ये कोरोमंडल वगैरह बात करते करते एकदम ख्याल है। 3 तारीख को रिजल्ट है परसों जी। कोरोमंडल के रिजल्ट के बाद स्टॉक 13 से 14% भाग चुका है। और इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए हैं। कोई भी एग्रोकेमिकल कंपनी ले लीजिए, कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी ले लीजिए, शानदार आ रहे हैं। तो चंबल में कोई वजह नहीं कि नंबर्स दमदार ना आए, तो बहुत तगड़े नंबर्स आने की उम्मीद आप चंबल फर्टिलाइजर में भी कर सकते हैं। और नतीजों के लिए आज से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 320 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 343 343 पहला टारगेट है। 355 और 370 बड़े टारगेट्स के लिए लेना है। 343 355 370 3 टारगेट है। दूसरा तरीका दीप ये कि 350 रुपये वाला कॉल ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं। वहाँ पर भी आप 12 रुपये में ले लीजिए और 7 रुपये का स्टॉप लॉस है और 19 और 25 के टारगेट के लिए। ये ऑप्शन की जगह अगर किसी को रिस्क लगती है भाई कि ऑप्शन के हिसाब से, तो फिर ऑप्शन के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट हैं तो नेचुरली स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो ये दूसरा तरीका। बट अदरवाइज आप 343 355 370 3 टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी कर सकते हैं। 320 का स्टॉप लॉस है जो बाद में हम रिवाइज करो। 320 इतना दूर हो गया, 338 हो गया। तो चलिए स्टॉप लॉस आप थोड़ा रिवाइज करने के लिए मदद ली जाए, पूछा जाए, लेनी पड़ेगी। तो जिस हिसाब से तेजी होगी तो जरा एक बार कुणाल जी इसके लिए चार्ट्स पर लेवल दीजिए चंबल। अनिल जी देखिए, बहुत जबरदस्त मोमेंटम चंबल में बनता हुआ नजर आ रहा है और पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में है। तो अनिल जी यहां पर अब एक रिवाइज स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है, तो आपने स्टॉप लॉस अनिल जी क्या सुझाया है? स्टॉप लॉस 320 का है कुणाल जी, अनिल जी का स्टॉप लॉस। हाँ, तो इसको 327 कर लें। 327 का स्टॉप लॉस पर्याप्त रहेगा। 327 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय। ओके, तो स्टॉप लॉस थोड़ा मूव करने की कुणाल जी राय दे रहे हैं, बट टारगेट्स अग्रेसिव हैं। 343 355 और फिर 370 के आपका टारगेट्स बन सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप यहाँ पर चलिए, ये राय आ रही है। कॉल ऑप्शंस के जरिए भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 350 का कॉल 12 रुपए में आपको मिलेगा, यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। तो एग्रोकेमिकल नई जान आती हुई दिख रही है जहां तक सवाल है यूपीएल के नतीजों के बाद का इस स्पेस पर नतीजों की बात है तो कल आने वाले हैं वोल्टास के नतीजे। आइए नुपुर से जानते हैं क्या है अनुमान बाजार का। नुपुर बताइए। 2 साल के बाद कंपनी के लिए पहला नॉर्मल क्वार्टर आने वाला है, क्योंकि 2 साल में हमने देखा लॉकडाउन के चलते पूरा समर्स निकल गया था। इस बार स्ट्रीट का मानना है कि 2700 करोड़ का आय कंपनी देख सकती है अपनी पहले तिमाही में। जो कामकाजी मुनाफा होगा वो 250 करोड़ के आसपास आ सकता है और जो मार्जिन होंगे वो भी 9% के आसपास आते आपको दिखेंगे। जो मुनाफा होगा वो करीबन 190-200 करोड़ के आसपास इस बार आ सकता है। जैसे कि मैंने कहा पहला क्वार्टर है 2 साल बाद, सो रूम इसी जो है वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ आती दिखेगी। उसी के चलते यूपीसी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ होगी। मार्केट शेयर एक कंसर्न है बाजार के लिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अपना कुछ हिस्सा गंवाया था, तो इस बार अनुमान है कि वो वहां पे गेन करता हुआ दिखेगा। जो दूसरा सेगमेंट है कंपनी का ईएमपी सेगमेंट, वहां पे कमजोर ऑर्डर बुक के चलते थोड़ा सा दबाव आता दिख सकता है।
ऑर्डर बुक कमजोर रहेगी, बट नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है कंपनी। और रिसेंटली हमने एक अच्छी मूव भी वोल्टास के काउंटर पर आती हुई देखी भी थी, स्टॉक में भी एक अच्छा एक्शन बना था। एक राय भी ली जाए जहां तक वोल्टास के चार्ट का सवाल है, सचिन जी जरा राय दें वोल्टास पर 1000 के नीचे फिलहाल। दीपांशु, इनफैक्ट पिछले एक्सपायरी टू एक्सपायरी डेवलपमेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है कहीं जाकर जिस तरीके से फिलहाल स्टॉक परफॉर्म कर रहा है 960 980 के आसपास जो फ्लोर बनी है वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है काफ़ी कॉन्फिडेंट है। एंड ऑन द हायर साइड 1080 से लेके 1100 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। 1000 के आसपास कॉल राइटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट्स के नज़दीक आ रहे हैं वहाँ पर उनकी भी चाल थोड़ी सी पीछे हो रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए पोजीशनड है, तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी 980 के स्टॉप लॉस के साथ 1080 के टारगेट के लिए। तो 1080 के टारगेट आ सकते हैं, देखते हैं नतीजों के बाद इसमें जान आपको आती हुई दिखेगी या नहीं, बट वोल्टास ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है, स्पेशली जो नतीजे आए हैं उसके बाद दीपक नाइट्राइट पर भी एक स्पाइक आया है, करीब 2.5% ऊपर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है इस समय, और आईटीसी नतीजों से पहले थोड़ा एक्टिव आपको वैसे भी दिख ही रहा है। सन फार्मा आज इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन आया है, और इसके चार्ट पर एक बार राय ले ली जाए। वागले साहब, सन फार्मा में क्या करना है? ये जो डिप आया आज का वापस खरीदारी का मौका है, क्योंकि बाकी फार्मा उतना खराब नहीं है जितना आज सन फार्मा में हमने डिप देखा है सर। दीपांशु, कल जो एक्सट्रीम बड़ी वाली मूव आई उसका ये करेक्शन है या उसका प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, मुझे पैटर्न में कोई भी खराबी नहीं लगती। लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो लगभग एक 880 885 के स्टॉप लॉस से बने रहे। मेरा मानना ये 1020 एक हद महीने के व्यू से 8-10% की अपमूव मिलनी चाहिए, और मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें है, ये मेरा डिस्क्लोजर है। तो ये है आपके लिए राइस सन फार्मा पर। इस बीच एक बार फिर से यूपीएल का स्टॉक आपके सामने लाते हैं। यूपीएल के लिए जो गाइडेंस आया है इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है। जो पहले 12 से 15% की ग्रोथ का गाइडेंस था ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट में, कि कामकाजी मुनाफा 12 से 15% बढ़ेगा, वो गाइडेंस बढ़ाकर अब 15 से 18% कर दिया है। तो ये गाइडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आता दिख रहा है। दीप, ऑपरेशनल लेवल पर जो गाइडेंस आ रहा है वो काफ़ी मजबूत कहा जाएगा। ये तो स्टॉक की री रेटिंग करने के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से, जिस तरह के गाइडेंस के साथ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए। एक और चीज़ देखिए, कुछ एक मुश्त घाटा भी है 75 करोड़ रुपए का आसपास, उसके बावजूद रिजल्ट और भी मजबूत है। आप सोचिए, वो घाटे को एडजस्ट करने के बावजूद रिजल्ट बहुत मजबूत है। और सर रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ा है, एबिटा गाइडेंस भी बढ़ा है। ये कल ये आप सुबह देखिएगा एफआईएस के अपग्रेड वाला, ये री रेटिंग वाला स्टॉक बनेगा एफआईएस की तरफ से। जितनी भी री रेटिंग होनी है ये कल होती हुई दिखेगी। तो बहुत ही जबरदस्त गाइडेंस है। 15 से 18% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का गाइडेंस बहुत मजबूत माना जाएगा। बिल्कुल, और रेवेन्यू ग्रोथ भी 10% से बढ़ाकर पूरे सेक्टर की री रेटिंग होगी पूरे से। वही मैं पूछना मेरा 100%। न सिर्फ, और आप देखिए ना एग्रोकेमिकल में, केमिकल में, फर्टिलाइजर में कौन सी कंपनी है जिसने खराब रिजल्ट दिए? एसआरएफ देख लीजिए, दीपक नाइट्राइट देख लीजिए, नवीन फ्लोरिन देख लीजिए, अब यहाँ पर यूपीएल देख लीजिए, कोरोमंडल देख लीजिए। तो सारे स्टॉक्स जो एक के बाद एक तगड़े रिजल्ट दे रहे हैं, ये तो मतलब गजब का गाइडेंस दिया है। तो बहुत ही तगड़ा गाइडेंस है यूपीएल की तरफ से, और ये गाइडेंस इस स्टॉक के लिए री रेटिंग करेगा। कल इसके ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखने लायक होगी मेरे ख्याल से। तो ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती दिख रही है जो यूपीएल के लिए आप मानकर चल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यूपीएल ने गाइडेंस अपनी बढ़ाई है, और उस पर भी आप इम्पैक्ट देखेंगे तो पूरे एग्री स्पेस पे आपको रखनी है नज़र, स्पेशली जिस तरह से ये मूव आपको आते दिख रहे हैं। नजर है यूपीएल अच्छी परफॉर्मेंस इस काउंटर से आपको आते दिख रही है। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटीटी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर में, एंड कल के स्विंग हाई को इसने अभी जस्ट तोड़ा हुआ है। तो 2755 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे डिप्लॉय करनी है। पहला टारगेट होगा अराउंड 2130 का, एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 2165 का। खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर में। और कल सीमेंस के नतीजे भी आने वाले। सचिन जी एक बार जरा लेवल्स फिर से बता देंगे सर। दीपांशु, स्टॉप लॉस टारगेट होगा 2865 का, स्टॉप लॉस होगा 2755 का। ओके, तो 2865 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है।
ये है आपके लिए राय सीमेंस पर सचिन जी की तरफ से। आइए बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है और दिग्गज बैंकिंग स्टॉक मेरे रडार पे आया है जिसका अभी भाव चल रहा है 1444, 1445, 1445। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में चैनल ब्रेकआउट है, एचडीएफसी बैंक में रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेकआउट है, एचडीएफसी बैंक में डबल बॉटम ब्रेकआउट है, एचडीएफसी बैंक में 200 डीएमए के पास ही आज आ चुका है और मेरे को लग रहा है कि जैसे ये 200 डीएमए का लेवल निकलेगा तो एक हफ्ते के अंदर एचडीएफसी बैंक में यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें 1415, 1420 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है तो 1415 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में 1475 का पहला टारगेट बनेगा, 1475 का लेवल निकलने के बाद 1500 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग पोजीशन होल्ड करें, अभी जस्ट मूव का शुरुआत हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि 2-4 दिन के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 1475, 1500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 1415 के स्टॉप लॉस से। तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक जिस पर आपको रखनी है नजर। 1500 के लेवल, तो ये जो 1300 से बाउंस बैक शुरू हुआ है अब 1500 पर आप ये जाते हुए दिख सकते हैं। इस बीच सारी खबरें एक साथ ही आ रही हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर भी रखिए नजर। 4 तारीख को बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड विचार कर सकता है। ये आपके लिए खबर आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। स्टॉक में जबरदस्त उछाल है, 3.5% ऊपर अब आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अभी अभी खबर आ रही है बोनस के लिए ये कंपनी भी हो रही है तैयार। रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनीज कॉर्पोरेट एक्शन में आपको आती हुई दिख रही हैं और बोनस शेयर भी जारी करती हुई दिख रही हैं। उसमें से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक काउंटर है जिस पर आपको रखनी है नज़र। सिमी जी को कई बार पसंद आया है, उन्होंने भी रेकमेंड किया है और भसीन साहब, वागले साहब के भी रेडार पर था रिसेंटली। जरा उन्हीं से पूछा जाए। वागले साहब खबर पर रिएक्ट कर रहा है, 4% ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, बोनस शेयर आने वाले हैं। दीपांशु 280 का ब्रेकआउट लेवल है और मुझे लगता है ये 300 की तरफ की मूव की शुरुआत है। तो एक आपको क्लोज 275, 276 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली बाय करना है यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे आता है तो ऐड करना है। मुझे लगता है 20 रुपए की मूव, 15 से 18 रुपए की मूव आपको मिलनी चाहिए 1 से 2 दिनों में और आपका स्टॉप लॉस 277 का होना चाहिए। तो ये है राय आपके लिए जहां तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है। इस समय ये काउंटर आपको एक्शन में दिख रहा है। एक बार जरा इंडेक्स को भी पुल अप कर लीजिए। फ्रेश डेज हाई पर हम आपको आते हुए दिख रहे हैं। 38,000 से ज्यादा दूर नहीं है बैंक निफ्टी। 38,050 तक की आज की बड़ी रेंज अनिल जी की तरफ से सुबह निकलकर आई थी, वहां से करीब 100 पॉइंट दूर है। बट मोर इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी देख लीजिए सर, 350 का हाई बन गया, 356 लेवल आ गए मेरे सारे आ गए, लेवल बिल्कुल आ गए। देखो 37,950 भी पहुंच गया है और इधर 17,350 भी आ गया। तो दोनों लेवल्स आ गए जो 2:30 बजे हम बात कर रहे थे। आज ही 17,350, 375 हो जाएगा, हो चुका है। और 37,950, 38,050 आज का फाइनल टारगेट है, वहां पर ये भी पहुंच चुका। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, कोटक बैंक बाय करके चलना है। 1865 का करंट लेवल है। मुझे 1920 तक की मूव दिखती है, वो भी कल के दिन में। पिछले 7 से 8 दिनों का हाई अभी अभी ब्रेक करा है। एक इन्वर्टेड वी शेप पैटर्न बना है। 1855 10 रुपए की रिस्क होगी। 54, 53 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा 1855 के नीचे का। और 1900 का पहला टारगेट, 1940 तक का दूसरा टारगेट मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में आना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त कोटक बैंक पर खरीदारी करने के लिए आज से। आइए बढ़ते आगे और वक्त है अभी आपके लिए ऑटो कंपनी की जुलाई महीने की बिक्री कैसी रही है जानने का। कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार हैं पूरी डिटेल्स लेकर। कुशल बताइए कैसे रहे नंबर्स। सर नंबर्स में पैसेंजर व्हीकल्स इन्होंने बहुत ही शानदार लीड ली है। जुलाई महीने में जितना भी हमारा जिस भी कंपनी के लिए अनुमान था उससे भी बेहतर प्रदर्शन आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले मारुति सुजुकी, आप देखिए 1,76,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, ऑलमोस्ट उसी लाइंस पर आते हुए दिखे हैं। M&M के जितने जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं वो 56,148 यूनिट्स पर आए हैं जुलाई महीने के। इनफैक्ट 54,400 का हमारा अनुमान था, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट बीट यहाँ पर है। टाटा मोटर्स यहाँ पर भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। 47,000 यूनिट्स के मुकाबले 47,505 यूनिट्स
इस कंपनी ने बेचे हैं। तो ओवरऑल अगर आप सालाना आधार पर टाटा मोटर्स की डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स देखेंगे तो 57% की ग्रोथ वहां पर आती हुई दिखी है। साथ ही टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो के ही अभी तक आंकड़े आए हैं, वहां पर 5% की गिरावट हुई है सालाना आधार पर। अगर टू व्हीलर आंकड़े देखें तो वो थोड़े से अनुमान से कमजोर हैं। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में ओवरऑल रिकवरी काफी बेहतरीन रही है, हालांकि अनुमान से थोड़ा सा कमजोर अशोक लेलैंड का आते दिखे 13,625 यूनिट्स पर, अनुमान 14,400 यूनिट्स का था। और अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स यहां पर अगेन एक आउट परफॉर्मेंस आई है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, 33,300 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 34,154 यूनिट्स। तो दोनों ही पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है जुलाई महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों में। और ट्रैक्टर स्पेस में M&M और एस्कॉर्ट्स दोनों के ही जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो थोड़े से अनुमान से कमजोर आ रहे हैं, बट लार्जली जो क्लियर विनर है वो तो पैसेंजर व्हीकल्स ही इस अभी तक हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो पैसेंजर व्हीकल की बिक्री आपके लिए क्लियर आउट परफॉर्मर रही है, इसलिए आप देखिए मारुति पर किस तरह का एक्शन आ रहा है, टाटा मोटर्स पर किस तरह का आपको एक्शन पिछले कुछ दिनों से बनते हुए देखा है। M&M ऑफ कोर्स ट्रैक्टर बिक्री का भी वहाँ पर प्रोफाइल है, बट जिस तरह से स्कॉर्पियो की वहाँ पर बुकिंग्स हो रही है, शानदार मोमेंटम में ये काउंटर है, 6.5% ऊपर M&M भी आपको आज दिख रहा है। बट टाटा मोटर्स का भी चार्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से इस काउंटर पर भी हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र बनी रही है और बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर आपने टाटा मोटर्स की तरफ से भी आते हुए देखी है। क्या करना है कुणाल जी अब टाटा मोटर्स के चार्ट में? सर आज अगर किसी ने ट्रेड के लिए आओ 6.5% ऊपर बंद हो रहा है। देखिए बने रहना चाहिए दीपांशु, थोड़ा बहुत देखिए काफ़ी आज बढ़त आई है तो उसके बाद हल्का फुल्का स्टॉक करेक्ट हो सकता है, कुछ समय के लिए सुस्ता सकता है, लेकिन इसकी जो मंजिल है वो 510 रुपए के लेवल्स हैं, तो 510 की ओर ये अग्रसर है। और जिस तरह हम लोग, मैंने और राकेश जी ने पहले भी कहा है कि ऑटो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आपको एक बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, तो अभी भी वो अपने लक्ष्य से दूर है, तो अभी भी आपको और जगह यहाँ दिखाई देती है। 510 के लक्ष्य के लिए अभी भी टाटा मोटर्स में बने रहने की राय। तो 510 का लक्ष्य आज सुबह सिमी जी ने भी राय दी थी, वहाँ पर भी हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट सिमी जी के एक टारगेट 475 का पहला टारगेट था, वो आपने हिट भी होते हुए देखा, 480 का आज इसने हाई बनाया। तो टाटा मोटर्स ये अच्छे मोमेंटम में रहा है। अभी आशु जी बात कर रहे थे टेलीकॉम स्पेस की भी, और 5G ऑक्शंस भी आज खत्म हो गए। इंडस टावर्स कल आएंगे, इसके नतीजे कैसे रहने वाले नतीजे, एक बार कुशल से राय लेते हैं। कुशल बताइए इंडस टावर्स। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर आगे का आउटलुक तो डेफिनेटली स्ट्रांग रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से 5G ऑक्शन के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आगे के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए। और जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री के लिए अगर ये पॉजिटिव है और जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, तो इस वजह से इंडस टावर के लिए भी अच्छे संकेत बन रहे हैं इनकी जो प्रोडक्ट डिमांड है उसके लिए। बट लार्जली पिछला तिमाही अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कमजोरी का रुझान देखने को मिल सकता है। आय लगभग 2.5% गिरकर 6,955 करोड़ पर रह सकती है, क्योंकि रेंटल रेवेन्यूज हैं वहां पर करीबन 8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि एनर्जी से जो इनकी रेवेन्यूज आती है वहां पर लगभग 9% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मिक्स ऑफ बोथ, और आप देखिए 2-2.5% की गिरावट टॉप लाइन पर रह सकती है। हालांकि कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 6.5% की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है 3,800 करोड़ रुपए पर, और कंपनी की मार्जिन भी 57.2% के मुकाबले 54.6% रह सकती है, और मुनाफा कंपनी का 12% गिरकर 1,610 करोड़ पर रहने का अनुमान है। तो लार्जली थोड़े से कमजोरी का रुझान दिखा सकते हैं इंडस टावर के नंबर्स, बट आगे का जो आउटलुक है और जो ग्रोथ प्लान्स हैं वहां पर हमारी बड़ी नजर रहेगी। तो ये है आपके लिए इंडस टावर्स, यहाँ पर रखनी नजर। आई थिंक बीच में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट भी आया था, उसके बाद कहीं गया नहीं ये काउंटर। बंसल जी से एक बार राय ले चार्ट पर। बंसल जी आज वैसे थोड़ा एक्शन में इंडस टावर्स, कोई व्यू इस पर? दीपांशु बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और इनफैक्ट आज ही के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। एक ट्रेडिंग रेंज से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है 225 के ऊपर, तो जिनके पास है होल्ड की राय है 220 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, और टेक्निकली स्टॉक में 238 242 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंडस टावर्स इस पर रखनी है आपको नजर, एक्शन में है ये काउंटर। आइए किरण जी के पास चलते हैं और लेते हैं किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, एक शानदार ऑप्शन स्ट्रेटेजी है और बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखने को मिलेगा। आपको एनटीपीसी का 155 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। ₹3.40 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहीं लेना है।
आपका स्टॉप लॉस ₹1 नीचे ₹2.50 पे रहेगा और टारगेट्स के लिए ₹5.20 पहला टारगेट, ₹5.90 दूसरा टारगेट। ये 2 से 3 दिनों का वक्त देना पड़ेगा। इसके 2-3 रीजन है दीप। 155 पे बहुत अच्छा ऑप्शन बैरियर था कैश मार्केट में, उसको उसने क्रॉस कर दिया है। फ्यूचर्स में थोड़ा सा लगाड यानी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, पर जिस तरीके से अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है आपको 154 के स्ट्राइक प्राइस, 157 के स्ट्राइक प्राइस में, तो मेरा मानना है कि इधर आपको एनटीपीसी में बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के चलते 155 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, 155 का एक कॉल ऑप्शन, राइट किरण जी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो 155 का कॉल ऑप्शन खरीद के जाए एनटीपीसी। आज वैसे पूरे पावर स्पेस में एक नई जान आई हुई है, टाटा पावर। अभी आशु जी कह रहे थे कि इस महीने के लिए खरीदारी करके चलिए, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, सुबह से हमारे रेडार पर भी रहा है। सीईएससी में भी आपने एक्शन बनते हुए दिखा है, एनटीपीसी भी आपको मूव दिखा रहा है, तो पावर स्पेस में आज एक नई जान आती हुई दिखी है। और नजर रखिएगा, ये काउंटर्स आपको रेडार पर रखने। 155 का कॉल एनटीपीसी का खरीद कर चलें, ये है आपके लिए आशु जी की राय। क्लोजिंग की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर में लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। उससे पहले एक दो और काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, अच्छी मूव जहां पर आपको आती हुई दिख रही है। बारबेक्यू नेशन, आज इसके नतीजे आए थे, एक स्पाइक आया था स्टॉक ने, फिर थोड़ा फिसला, बट ये भी आपको एक्शन में दिखेगा। और इसके साथ ही नजर रखिए, जहां तक रेट गेन का सवाल है, अभी अभी उसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखे थे, बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं रेट गेन के। एक मूव आया, उसके बाद स्टॉक थोड़ा डिप भी आपको होते हुए दिखा, तो कैश काउंटर्स में भी आप थोड़े मूवमेंट आते हुए दिख रहे हैं। नतीजों के बाद एक सडन स्पाइक आपको आते हुए दिखा था। हालांकि मुनाफा यहाँ पर घटकर आया है, 11.5 करोड़ से घटकर करीब 8.5 करोड़ का ये आंकड़ा आपको दिख रहा है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक है। ये हफ्ते में मेरे को लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बनेगा। तो अभी जो आईटी स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 428, 429। स्टॉक का नाम है विप्रो। पिछले हफ्ते भी मैंने इसमें 405 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह दिया था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि विप्रो में अभी यहाँ से और एक्सटेंडेड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। खरीदारी करें, जिन्होंने पहले से ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा 419 रुपए का बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है विप्रो के अंदर 440 रुपए से लेके 450 रुपए तक के लेवल विप्रो में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। रिसेंटली जो स्विंग आए हैं, जो जुलाई मंथ में बने थे, वो विप्रो अभी ब्रेक कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर या 2-4 दिनों के अंदर विप्रो के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 440, 450 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें विप्रो। ओके, तो यह है आपके लिए विप्रो, जिस पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी आपको एक्शन में दिखेगा। आईटी में भी अब थोड़ा रोटेशन बढ़ रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग है, और बाजार की मूव में आईटी का भी एक योगदान आज आपको दिखेगा। आइए 3:20 हो गए, लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। डन। सर, आज तो हमारा बाजार डाउ को संभाल रहा है, हमें देखते देखते डाउ भी सुधर गया, एकदम फ्लैट हो गया। नैस्डैक सुधर गया सर, ऑलमोस्ट 0.5% 1 पॉइंट में नीचे दिख रहा था। एक दूसरे को सहारे देते रहना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, वो मतलब दोनों ऐसी, कभी कोई किसी को, कभी कोई किसी को, चलता रहे वैसे ज्यादा बढ़िया। क्लोजिंग तो शानदार हो रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और बहुत ही बढ़िया है। और नेचुरली खाली ये कि 4 दिन से डाउ भी बढ़ रहा है, अमेरिका भी बढ़ रहा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत रुके करे। तो फ्रेश खरीदारी करने के बजाय, आप ओवरनाइट खरीदने के बजाय जो लॉन्ग पोजीशन है उसे होल्ड करिए, लेकर जाइए। अगर आप शॉर्ट हैं तो 17,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, लॉन्ग है तो 17,200 का या 17,150 का पुट ले लीजिए हेजिंग के लिहाज से। अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं। बैंक निफ्टी में जहाँ तक सवाल है 38,000 के आसपास हैं। अगर आप शॉर्ट हैं तो आप 38,500 का या 38,200 का कॉल ले लीजिए। लॉन्ग है तो 37,500 का आपके पास पुट होना चाहिए, ताकि आप अपनी हेजिंग को रखें। लॉन्ग पोजीशन है, अपनी स्टॉप लॉस के साथ कैरी करते चले, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन है, स्टॉप लॉस के साथ कैरी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस समय अच्छा मोमेंटम है और स्पेस भी आपको मूव दिखाई रही है। नतीजे भी आ रहे हैं। कंजा नेरलैक 1403 करोड़ से बढ़कर आए 1900 करोड़ की आई है। मुनाफा 110 करोड़ से बढ़कर 163 करोड़ का है। कुणाल जी, जरा एक बार चार्ट भी पुलअप करें। 7.5% ऊपर कंजा नेरलैक काउंटर आपको दिख रहा है। जबरदस्त नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। ऑफकोर्स इसमें थोड़ा प्राइस हाइक्स का भी योगदान होगा। किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ रही है ये देखना जरूरी है, और स्पेशली कामकाजी तौर पर किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नतीजे दिख रहे हैं जहां तक कंजा नेरलैक का सवाल है। 110 करोड़ से बढ़कर 163 करोड़ का मुनाफा, 1400 करोड़ से बढ़कर 1900 करोड़ की आय। कुणाल जी, कंजा नेरलैक।
देखिए दीपांशु, चार्ट बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि देखिए ये कोई ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, अगेन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी ये स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो तब नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तब इसको खरीदें, लेकिन इसको खरीदें ज़रूर। मुझे लगता है ये स्टॉक जो है वापस से 500 रुपये के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो गिरावट में मुझे लगता है कि इसको बाय करें, रिजल्ट्स के लिए प्ले ना करें। 500 के टारगेट के लिए इसको गिरावट में मेरी बाय करने की राय। तो ये है आपके लिए कंजा नेरोलैक, जहां पर आपको मोमेंटम दिख रहा है। कामकाजी तौर पर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कामकाजी मुनाफा 191 करोड़ से बढ़कर 255 करोड़ का आया है। मार्जिन्स ज्यादा कटौती नहीं रही है, मार्जिन्स में उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, 13.6% से घटकर 12.4% के आए, तो अच्छे ही नंबर्स दिख रहे हैं जहां तक नेरोलैक का सवाल है। और स्टॉक पर भी आप मूवमेंट इस समय देख रहे हैं। थोड़ा मार्जिन्स का प्रेशर है, वो एक्सपेक्टेड था, बट अदरवाइज ये मूव कर रहा है। वोडाफोन आइडिया, जरा इसको पुल अप करिए। अभी अभी एक स्पाइक आपको इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है, कुछ तो चल रहा है। 4.5% ऊपर वोडाफोन आइडिया आपको अभी अभी दिखेगा। इंडस टावर्स के नतीजे की हम बात कर रहे थे, वोडाफोन में एक भारी स्पाइक इस समय आया है। बंसल जी से जरा राय ली जाए। बंसल जी, अभी अभी एक मूव आई है वोडाफोन की, जरा देखें इसको। दीपांशु, मूव आ रहा है और टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है और ट्रेडिंग के नजरिए से स्टॉप लॉस भी क्लियरली डिफाइंड है। 8.75 रुपए का दीपांशु स्टॉप लॉस बैठता है और इस पॉजिटिव क्रॉसओवर का जो टारगेट आ रहा है वो 9.65 9.75, तो 9.65 9.75 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं और इन प्राइजेस के लिए वोडाफोन आइडिया में खरीदारी की राय है। वोडाफोन आइडिया पर रखिएगा नजर, इस पर आपको एक अच्छी मूव दिखी है। बैंक्स और एनबीएफसीज की बात है तो वागे साहब, आज एक और अच्छा दिन था इंडिया बुल्स हाउसिंग के लिए। जब से ये 100 रुपए के आसपास के गया था, थोड़े बाउंस बैक के मूड में रहा है, बाजार के साथ ये भी मूव कर रहा है, 17% ऊपर है रिसेंट लो से। आज की मूव पर कोई राय इंडिया बुल्स, वागे साहब? दीपांशु, जब से इसने 100 रुपए ब्रेक किया है, इसका व्यू पॉजिटिव बना है। मेरा पहला टारगेट 120 का था जो आज आ गया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत अपसाइड है जो कि 130 135 के आसपास का है, लेकिन यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं है। आपको करेक्शन मिल सकता है 112 110 के आसपास, वहां पर बाय करके चले। मेरा टारगेट 130 का होगा, स्टॉप लॉस 105 का होगा। तो 130 का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस। आईबुल हाउसिंग, ये भी आपके लिए एक काउंटर रहना चाहिए जो आपके रेडार पर रहेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हम देख रहे हैं अच्छी मूव आई है और रिसेंटली बाउंस बैक तो इस पर बढ़िया रहा ही था। बाउंस बैक कुछ बढ़िया आपने और आते हुए दिखा है। आरबीएल बैंक, ये भी आज मोमेंटम में था। आज सुबह बात भी हो रही थी, भसीन साहब भी कह रहे थे आईडीएफसी फर्स्ट के नतीजे काफी अच्छे रहे और बाजार को वहां से थोड़ा भरोसा भी बनते हुए दिखा था। आरबीएल बैंक, किरण जी कुछ करना चाहिए इस पर बाउंस बैक के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हाई बीटा हाई रिस्क फाइनेंशियल्स में थोड़ा बाजार का इंटरेस्ट हो, आईडीएफसी हो, इंडिया बुल्स हो, आरबीएल हो। दीप, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल ये रिस्क लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 93.50 का रहेगा, 96 पे ट्रेड कर रहा है और मेरा मानना है कि अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम इस बैंकिंग काउंटर में और देखने को मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी के लिए 38,000 का बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, इसके ऊपर चलता है तो मेरा मानना है कि आरबीएल बैंक भी 105 108 तक जाने की संभावना बनती है। तो ये है आपके लिए आरबीएल, जिस पर आपको बढ़िया मूव आती हुई आज दिखी है। टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड कुछ कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपने एक स्पाइक आते हुए दिखा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, इस पर रखिए नजर और इस पर एक अच्छी मूव आ रही है। इनफैक्ट थोड़े मेटल काउंटर्स में बाइंग आई है टुवर्ड्स द एंड। सचिन जी जरा देखें सर, जेएसडब्ल्यू स्टील टुवर्ड्स एंड एक अच्छा स्पाइक आया सर। दीपांशु, आई थिंक सारे मेटल काउंटर्स में मोमेंटम पिछले दिनों से है एंड यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे जो मोमेंटम मिला है जेएसडब्ल्यू स्टील को, मुझे लग रहा है एक काफी बड़ा प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस था 17 मई के आसपास का, उसको इसने चैलेंज कर दिया है। तो लगभग अगर ये मोमेंटम जारी रहता है तो लगभग 665 के पहले कोई हर्डल नहीं है। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो जरूर इसे कैरी फॉरवर्ड करना है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 638 पर। आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील। और अनिल जी, अभी हम यूपीएल के गाइडेंस की बात कर रहे थे। कंजा नेरोलैक कह रहा है कि आगे जाकर उन्हें लग रहा है कि डिमांड बनी रहेगी। ऐसी सिमिलर गाइडेंस हमने एशियन पेंट्स की तरफ से भी आती हुई देखी थी और अब कंजा नेरोलैक भी कह रहा है। वैसे भी अब फेस्टिव सीजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 10% भाग चुका है ये काउंटर सर गाइडेंस। क्या बात है, 11% ऊपर है। यूजुअली टुवर्ड्स एंड ऑफ अर्निंग सीजन थोड़े नतीजे खराब होना शुरू होते हैं, इस बार थोड़ा उल्टा हो रहा है और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं नतीजे सर। 100%।
अनडाउटेड बढ़िया नतीजा कंजा नेरलैक के। मोर इम्पोर्टेंटली जो आउटलुक आ रहा है यूपीएल में हमने देखा, अब आप नेरलैक में भी एक बनते हुए देख रहे हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक और शानदार ट्रेडिंग सेशन लगातार चौथे दिन बाजार में आपने शानदार मूड देखा है और आज की तेजी तो बहुत ही बढ़िया रही है। 17,330 पर आपको निफ्टी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। एक और 1% की तेजी, 450 अंकों का उछाल बैंक निफ्टी पर और 500 अंकों की तेजी सेंसेक्स पर रही है। 6.5% के साथ टाटा मोटर्स आज का टॉप गेनर है। बढ़िया यहाँ पर पीवी बिक्री के आंकड़े आए हैं, बट स्टार आज का है M&M, नए रिकॉर्ड्स स्कॉर्पियो की बिक्री के आपको लगते हुए दिख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स में खरीदारी रही। नतीजों के बाद सिप्ला 3% ऊपर था, जैसे हम आज सुबह नतीजों के विश्लेषण में बात कर ही रहे थे। एनटीपीसी में अच्छी खरीदारी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर पूरा सहारा देते हुए बाजार को। मारुति 9,000 के ऊपर गया, वहीं पर क्लोज भी होते हुए दिख रहा है। कोटक बैंक, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, अपोलो हॉस्पिटल्स, JSW स्टील, बजाज ऑटो। नतीजों से पहले ITC भी 1.5% ऊपर ही था। अब देखते हैं आज नतीजे कैसे आएंगे। गिरावट में सन फार्मा 2.5% नीचे, HDFC लाइफ करीब 2% की गिरावट, HUL, ब्रिटानिया, डिवीज, नेस्ले, इंडसइंड, एशियन पेंट्स, ग्रासिम और आइशर, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। वायदा कारोबार की तरफ आइए। 12% ऊपर IDFC फर्स्ट बैंक आज का स्टार। PNB यहां पर भी एनर्जी के टारगेट आते हुए दिखे, 6.5% ऊपर। रेन इंडस्ट्रीज नतीजों का रिएक्शन 8% की तेजी, नतीजों से पहले भी दौड़ा था, नतीजों के बाद भी दौड़ते हुए दिख रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, IDFC लिमिटेड, मन्नापुरम, मुथूट, चोला इन्वेस्टमेंट, इन सभी NBFCs में आपने अच्छा एक्शन देखा। UPL और UPL के नतीजों के बाद GNFC, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खरीदारी आपको दिखी। कोरोमंडल इंटरनेशनल तो एक्शन में था ही। डेल्टा कॉप 4% ऊपर, आशुदी की तरफ से एक और थम्स अप इस पर भी आते हुए देखा। साथ ही इंडियन होटल्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी था। टाटा पावर, अशोक लेलैंड, टाटा केमिकल्स, मदरसन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 4 तारीख को बोर्ड बैठक है, बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करने वाली है। MCX नतीजों के बाद 5.5% नीचे, GMR नतीजों के बाद 4.5% नीचे। फर्स्ट सोर्स, IOC, इंडिया सीमेंट्स, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, बलरामपुर, इन्फोएज, पीरामल, नवीन फ्लोरिन, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस देखी है। कैश मार्केट में भी आज आपने काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन बनते हुए देखा और वहीं से आपने मूव भी काफी सारे काउंटर्स में बनते हुए देखी है। मूवमेंट, नजारा टेक्नोलॉजीज 20% का सर्किट नतीजों के बाद। मेट्रो ब्रांड्स 15% की तेजी। कंजा नेरोलैक 12% ऊपर, अभी जो इसके नंबर्स आए थे। अल्काइल अमाइन 8.5% ऊपर, नंबर्स पर ये काउंटर भी फोकस में रहा। PB फिनटेक, इसमें थी खरीदारी। पॉलीप्लेक्स 2500 के लेवल्स पर आपको आते हुए दिख रहा है। पूनावाला फिनकॉप, रूट मोबाइल, JK पेपर मैनेजमेंट से आज हमने बात भी करी। कार्बोरेंडम नतीजों के बाद ये काउंटर भी 6.5% ऊपर था। GE शिपिंग, इसमें भी अच्छी खरीदारी रही। पेटीएम आज एक्शन में था। आई थिंक आज जोमेटो के नंबर्स भी आने वाले हैं, इस काउंटर पर भी रखनी है नजर। बट अनिल जी, ब्रॉड बेस्ड रैली और जितना बढ़िया एक्शन इंडेक्स स्टॉक्स में देखा, उतना ही बढ़िया एक्शन आपने और जितना बढ़िया एक्शन इंडेक्स स्टॉक्स में देखा, उतना ही बढ़िया एक्शन आपने मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखा सर आज। चौतरफा खरीदारी, जिसे आज आप कह सकते हैं कि 21 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स इस वक्त नजर आएंगे, 28 पॉइंट नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स नजर आएंगे। प्रोविजनल क्लोजिंग 173 अंक ऊपर 17,331 पर हुई। फाइनल क्लोजिंग भी इसके आसपास ही आएगी, चिंता मत कीजिए, ज़्यादा नीचे नहीं आने वाली है, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में काफ़ी बढ़िया मजबूती दिखी। 17,350 का हमारा टारगेट छूता हुआ दिखा और 37,950 का टारगेट दिया था दीप बैंक निफ्टी का। 37,940 आज का हाई, खुला भी उसी लेवल पे, सपोर्ट पे, जहाँ सपोर्ट दिया था, बंद वहीं पर हुआ जहाँ ऊपर की रुकावट का लेवल था। तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर जाकर बैंक निफ्टी और निफ्टी आपके बंद होते दिखे। बिल्कुल आज के लिए ऊपर की रेंज भी 17,350, 17,425 की थी। आप देखिए एग्जैक्टली बहुत परफेक्ट लेवल पे चल रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एकदम। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि ओवरनाइट रिस्क रखने के बजाय आपको रोज मौका दे रहा है एंट्री एग्जिट करने का निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलिए बढ़ते आगे और 17,340, 181 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी ने की है आज की कार्यक्रम की समाप्ति। 1% ऊपर 411 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है सेंसेक्स 37,903 पर और सेंसेक्स में भी रही है मजबूती शानदार 545 अंकों की 58,115 पर। बहुत ही बढ़िया, मतलब जहां शुक्रवार को छोड़ा था वहीं से चालू है और वहीं पर सोमवार शाम को हम मार्केट को छोड़ते हुए जा रहे हैं। एब्सोल्युटली विदा लेने का वक्त है। आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, किरण जी और सचिन जी का बहुत बहुत दिल से आभार आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर से मुलाकात। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए।